तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे हाचिन के सामने वहां पर एक नया हॉर्स मॉन्स्टर आ जाता है। हॉर्स मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो डोंगपिल को सिर्फ एक ही किक मारता है जिसकी वजह से वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तो हाचिन कहता है कि मुझे इसके साथ संभल कर फाइट करनी होगी। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर ये बाकी के सभी मॉन्स्टर्स सबसे ज्यादा पावरफुल है अभी तक जितने मॉन्स्टर्स का मैंने सामना किया है। तो घोड़ा जो होता है वो उसकी तरफ देखता है तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। और इसी के साथ ही अपनी तलवार को रेडी करता है और साथ ही अपनी डार्क शैडो की डिमोनिक कार्ड को रिलीज करता है। जैसे ही वहां पर उसको रिलीज कर रहा होता है इसी के साथ ही घोड़ा उसके करीब पहुंच चुका होता है और इसी के साथ ही वो उसे टक्कर मारता है जिसकी वजह से हमारा हाजिन जो होता है वो उड़ता पीछे जाकर बैम्बू ट्रीज के साथ टकराता है। उसके हाथ से उसकी तलवार भी छूट जाती है और साथ ही घोड़े को दिखाता है कि वो पीछे भाग जाता है क्योंकि वो फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो रहा है। जबकि हमारा हाजिन बहुत ही बुरी हालत में जख्मी होता है। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी स्पीड मेरी सोच से भी ज्यादा तेज है और मैं यहाँ पर इसको देख भी नहीं पाया। और घोड़ा फिर से वहां पर अपने टांग को वहां पर ग्राउंड पर मार रहा है जैसे कि वो फिर से आगे बढ़ने वाला है। तो हाजिन कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं। फिर साथ ही वो सोच रहा था कि मेरी बॉडी यहाँ पर मूव क्यों नहीं कर पा रही क्योंकि वहां पर से उठना चाह रहा था। इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है तो उसका बाजू जो होता है बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका होता है। उसके बाजू के अंदर हड्डियां टूट चुकी होती है जिसकी वजह से उसका बाजू काम नहीं कर रहा होता। और इसी के साथ ही घोड़ा जो होता है बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंच जाता है, अपनी दोनों टांगे उठाता है और जैसे वहां पर हाजिन को अपने पांव के साथ मारने लगता है। हाजिन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं यहाँ पर बच पाऊंगा क्योंकि इस वक्त मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ और ये घोड़ा जो है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और ऊपर से मेरी बॉडी मूव नहीं कर पा रही। क्या यही कुछ होने वाला है? क्या मुझे लगा था कि मैं यहाँ पे इस जंगल को ध्वस्त कर सकता हूँ लेकिन असल में जो जंगल मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। अभी ये सिर्फ और सिर्फ तीसरा मॉन्स्टर है जो मैंने यहाँ पर देखा और ये मॉन्स्टर मुझे मारने वाला है। तो जैसे घोड़ा उसे मारने लगता है इसी के साथ उसके सर में एक तलवार लगती है। तो घोड़ा जो होता है वो पीछे की तरफ देखता है तो डोंगपिल चिल्लाकर उसे कहता है कि मॉन्स्टर कहीं कि हमारे यंग मास्टर को छोड़ो, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूं। और वो घोड़ा जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है तो डोंगपिल कहता है सॉरी हमारा हाजिन कहता है कि डोंगपिल यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये अकेले यहाँ पर इस मॉन्स्टर को हैंडल नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ ही घोड़ा जो होता है वो डोंगपिल की तरफ आगे बढ़ता है। तो डोंगपिल उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा ओपोनेंट हूं, मुझसे आकर फाइट करो। जैसे वहां पर वो घोड़ा उसकी तरफ आगे बढ़ता है इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल भागना शुरू कर देता है। तो डोंगपिल बड़ी तेजी के साथ भाग रहा था जबकि घोड़ा भी बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा करता है। तो डोंगपिल भागते भागते उसे वहां पर दिखाई देता है कि उन्होंने वहां पर पहले से ट्रैप बिछाए हुए थे। तो वो कहता है कि मुझे पता चल गया यहीं पर ट्रैप है और वो जल्दी से जंप कर जाता है जबकि घोड़ा जो होता है वो सीधा आकर उस ट्रैप के अंदर गिर जाता है। तो घोड़ा जैसे वहां पर ट्रैप के अंदर गिरता है तो वहां पर अंदर उन्होंने काफी सारे बैम्बूज लगाए होते हैं जो कि उसकी बॉडी के अंदर धंस जाते हैं। तो डोंगपिल पीछे की तरफ घूमता रहकर उस गड्ढे के अंदर देखता है। वो देखता है क्या शुक्र है कि मैं बच गया, बड़ी यहाँ पर क्लोज कॉल थी क्योंकि अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मुझे मार डालता। तो वो सोच रहा था क्या जो घोड़ा मर गया। तो वो घोड़ा अपनी आंखें खोलता है और अपने प्रेशर को रिलीज करता है। फिर साथ ही वहां पर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो गड्ढे के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन गड्ढा इतना गहरा होता है कि वहां पर से बाहर ना निकल सके। तो डोंगपिल कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मरने वाला लेकिन फिलहाल के लिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हें बख्श देता हूँ क्योंकि मुझे जाकर अपने थर्ड यंग मास्टर को देखना है। उसी के साथ ही डोंगपिल वहां पर से भागता हुआ हाजिन की तरफ निकल जाता है ताकि वो जाकर हाजिन को देख सके। डोंगपिल भागता हुआ वापस जाकर हाजिन से कहता है कि यंग मास्टर प्लीज मुझे यहाँ पर उठाने दो, मैं तुम्हें उठाकर वापस ले चलता हूँ। जबकि हमारा हाजिन उसे कहता है कि मेरा बाजू टूटा है, मेरी टांगे नहीं टूटी, मैं चल सकता हूँ। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन 8 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 8 महीने के बाद यहाँ पर ह्यूमनली डीमन डिवाइन कल्ट के एल्डर्स के कोड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फर्स्ट लीडर और उसके साथ साथ सेकंड लीडर होते हैं। वो दोनों वहां पर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो सेकंड लीडर कहता है कि सीनियर आपने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर साथ ही वहां पर बातें करते करते सेकंड लीडर कहता है कि सर आपको क्यों लगता है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर स्वर्ड पैलेस के मास्टर हमारे डीमन लॉर्ड से मिलने के लिए क्यों आ रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ पर बड़े लोग उससे मिलने के लिए आते रहते हैं। साथ ही फर्स्ट लीडर उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर एक रूमर सुना है यानी कि उड़ती उड़ती अफवाह सुनी है। मैंने सुना है कि स्वर्ड मास्टर जो है वो अपने बेटे को यहाँ पर डीमन एम्परर का डिसाइपल बनवाना चाहते हैं। तो सेकंड लीडर उसे कहता है कि आपको वाकई में लगता है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हाँ ये बात तो अच्छी है कि स्वर्ड फैमिली जो है ये काफी ज्यादा पावरफुल और बड़ी फैमिली है लेकिन क्या यहाँ पर डीमन एम्परर उनके बेटे को यहाँ पर अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि उनके पास तो पहले काफी सारे डिसाइपल्स हैं, उनके पास पहले 7 डिसाइपल्स हैं। फर्स्ट एल्डर उसे कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि पहले भी यहाँ पर उनके पास 2 ऐसे डिसाइपल्स हैं जो कि बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जो कि हमारी जो डिमोनिक कल्ट है उसकी सपोर्टिव फैमिलीज हैं और उन्हीं में से 2 डिसाइपल्स को उन्होंने यहाँ पर अपने लिए पर्सनल डिसाइपल चूज किया था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वो स्वर्ड पैलेस के मास्टर के बेटे को भी अपना डिसाइपल बना सकते हैं लेकिन एंड के ऊपर ये सिर्फ और सिर्फ मास्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि डीमन लॉर्ड यहाँ पर उसको अपना डिसाइपल सिलेक्ट करेंगे या नहीं। तो सेकंड एल्डर उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर एक और रूमर सुना है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि अभी भी यहाँ पर 7 डिसाइपल्स हैं। फर्स्ट लीडर उसे कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के बारे में सुना है। मैंने सुना है कि वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से की ब्लॉकेज के साथ पिछले 6 महीने से बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ था और उसके वहां पर से उठने के बाद से डीमन एम्परर ने उसे बैम्बू जंगल के अंदर भेज दिया। और आपको तो पता है कि वो जंगल कितना ज्यादा खतरनाक है। को नहीं लगता कि अब यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर उस लायक नहीं रहा कि वो यहाँ पर डीमन एम्परर का डिसाइपल रह सके। मुझे तो लगता है कि वो बैम्बू ट्री जंगल से
जिंदा वापस नहीं आएगा। तो फर्स्ट लीडर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जुबान संभाल कर बात करनी चाहिए, किसी ने अगर इस बात को सुन लिया तो तुम्हें सजाए मौत दी जा सकती है, इसलिए यहाँ पर सोच समझ कर बात करो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर क्या गलत बात कर रहा हूँ, तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि बैम्बू ट्री जंगल कितना ज्यादा खतरनाक है, और उस जंगल के अंदर से क्या तुम्हें लगता है कि कैसा बंदा जो की ब्लॉकेज की वजह से अपनी पावर्स को भी यूज नहीं कर सकता वो जिंदा वापस आ सकता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर वो जिंदा भी रहेगा तो वो हमेशा के लिए वहीं पर ट्रैप हो जाएगा, एक मॉन्स्टर बनकर बाकी के सभी मॉन्स्टर्स की तरह वहीं पर रह जाएगा। तो फर्स्ट लीडर गुस्से के साथ से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि यहाँ पर अगर इस तरह की बात करनी है तो चुपचाप यानी कि खामोशी से बात करो, तुम यहाँ पर ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, किसी ने सुन लिया तो तुम्हें मार डालेंगे। और थर्ड यंग मास्टर को बैम्बू ट्री जंगल के अंदर कुछ होता है तो तुम अच्छी तरह से जानते हो, फिर हमारे कोर्ट ऑफ एल्डर को भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि कोर्ट ऑफ एल्डर से एक बॉडीगार्ड को वहां पर भेजा गया है, हमारे थर्ड लीडर को वहां पर भेजा गया है, डोंगपिल पर्सनली वहां पर किया है ताकि वो जाकर उसका ख्याल रख सके। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे एल्डर ने यानी कि हमारे जो एल्डर्स हैं उन्होंने यहाँ पर, तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि हमारे एल्डर जो है वो डोंगपिल से कितना प्यार करते हैं, वो उसे बहुत ही अच्छा बच्चा समझते हैं, इसी वजह से वो उसे भेजना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने स्पेशली उसी को वहां पर क्यों भेजा है। इसी के साथ ही बाहर से एक लड़का आता है और कहता है सर मास्टर डोंगपिल जहाँ पर आए हैं, थर्ड लीडर आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो कहता है हाँ क्या क्यों नहीं, जल्दी से उसे अंदर भेज दो, हम भी उससे मिलना चाहते हैं। और इसी के साथ ही डोंगपिल जैसे वहां पर अंदर एंटर होता है उसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। डोंगपिल अंदर आने के बाद उनको ग्रीट करता है, लेकिन वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर से इतना ज्यादा किलिंग ऑरा कैसे निकल सकता है, पहले तो इसकी बॉडी में इतना पावरफुल ऑरा नहीं था, क्या ये वाकई में अभी भी वही डोंगपिल है? 8 महीने पहले तो डोंगपिल बिल्कुल ऐसा नहीं था और 8 महीने के बाद देखो ये अपने किलिंग ऑरा को भी यहाँ पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा, इसकी बॉडी के अंदर से इतना ज्यादा किलिंग ऑरा निकल रहा है। लोग उसे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाए क्योंकि उसकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी होती है। डोंगपिल जो होता है वो थर्ड यंग मास्टर के कहने पर कुछ जड़ी बूटियां लेने के लिए आया होता है, तो फर्स्ट एल्डर से कहता है कि इतनी काफी रहेंगी, तो वो कहता है हाँ सर इतनी काफी रहेंगी। तो वो उसे कहता है लेकिन बताओ तो तुम लोग इतने केव पाइन टी लीव्स के साथ क्या करने वाले हो? तो वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे थर्ड यंग मास्टर ने ऑर्डर्स दिए थे, उसने कहा था कि बस यहाँ पर ये कुछ चीजें ले आओ, तो मैं बस ये लेने के लिए आ गया हूँ। दोनों लीडरों से कहते हैं कि डोंगपिल क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ बैठकर कप चाय पीना चाहोगे? तो वो कहता है नहीं मैं नहीं पीना चाहूंगा क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना है, थर्ड यंग मास्टर को अच्छे से अटेंड करना है, वो वहां पर अकेले होंगे। इसी के साथ उनको बाय बोलने के बाद वहां पर चला जाता है, जबकि सेकंड लीडर फर्स्ट लीडर से कहता है कि सीनियर क्या आपने यहाँ पर महसूस किया? तो वो कहता है हाँ मैंने भी यहाँ पर महसूस किया है। डोंगपिल यहाँ पर अपने किलिंग ऑरा को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसकी बॉडी के अंदर से इतना जबरदस्त किलिंग ऑरा निकल रहा है कि आज से पहले हमने कभी इसकी बॉडी से इतना ऑरा निकलते हुए नहीं देखा। लगता है कि यहाँ पर बहुत ही डेंजरस एनवायरनमेंट में रह रहा है, जैसे कि वहां पर बैम्बू ट्री जंगल में सब कुछ बदल गया हो। इसके साथ ही वो सोच रहे होते हैं क्या ये ठीक रहेगा? तो वो सोच रहे होते हैं हाँ मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा, क्योंकि थर्ड यंग मास्टर के साथ 8 महीने बिताने के बाद भी अभी तक जिंदा है तो ये ठीक ही रहेगा। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है बैम्बू ट्री जंगल का दिखाया जाता है कि डोंगपिल जल्दी से भागता वापस की तरफ आ रहा होता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा, और साथ ही वो सोच रहा था कि मेरी टेक्निक्स भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई है, मेरी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा हो गई है। लगता है कि 8 महीने की ट्रेनिंग यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के साथ इसने मुझे काफी बेहतर बनाया है। वो भागता हुआ जा रहा था, उसी वक्त उसे रास्ते में कुछ महसूस होता है, वो कहता है कि यहाँ पर कौन है? लगता है कोई है जो कि जहाँ पर मुझे महसूस हुआ है, और इसी के साथ ही वहीं पर रुक जाता है और कहता है कोई बीस्ट हो सकता है। तो डोंगपिल सोच रहा था कि यहाँ पर इस जगह के ऊपर बीस्ट कैसे हो सकता है, फिर साथ ही वो अपनी तलवार निकाल लेता और कहता है कि जैसे कोई बीस्ट यहाँ पर आएगा मैं उसे मार डालूंगा, और साथ ही वो अपनी ऑरा को भी रिलीज कर रहा था और कहता है कि अब जल्दी से बीस्ट मेरे सामने आ जाए तो उसी वक्त मैं अपनी तलवार से उसे काट दूंगा। तो यहाँ पर एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इसके सामने से क्या निकलने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहाँ पर डोंगपिल अपनी तलवार निकालता है क्योंकि उसे जंगल में कुछ महसूस होता है, तो वो जैसे वहां पर अटैक करने लगता है, इसी के साथ ही वहां पर सामने से यंग मास्टर निकल आता है। तो हमारा हाजिन जो होता है एक घोड़े को मारकर उसको टांग से पकड़कर खींचकर उस तरफ लेकर आ रहा होता है। तो वो कहता है कि ये क्या यंग मास्टर जी तुम क्या कर रहे हो? तुमने यहाँ पर क्या किया? तुमने एक लूशू मॉन्स्टर को अकेले मार दिया, तुमने ऐसा कैसे कर लिया? तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर वापस कैसे आ गए? मुझे तो लगा था कि तुम वहां पर कुछ देर अपने साथियों के साथ बैठकर पीने वाले हो, उनके साथ बैठते कोई चाय शाय पीते और उसके बाद वापस आते। तो वो कहता है नहीं यंग मास्टर, मुझे यहाँ पर आपकी फिक्र हो रही थी, लेकिन आपने यहाँ पर एक लूशू मॉन्स्टर को अकेले क्यों मारा? आपको यहाँ पर इसके साथ फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती थी, आप यहाँ पर हर्ट भी हो सकते थे। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा था, इसी वजह से मैं बाहर निकला और आकर इस मॉन्स्टर को पकड़ लिया। तुम्हें लगता है कि मैं लास्ट टाइम के इंसिडेंट के बाद इस तरह के मॉन्स्टर को छोड़ सकता हूँ, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने मेरा बाजू तोड़ दिया था और अभी तक मेरे बाजू के ऊपर यहाँ पर स्पॉट लगी हुई है। डोंगपिल उसे कहता है कि यंग मास्टर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो वो कहता है हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो? तो वो कहता है यंग मास्टर मुझे लगता है कि अब तो काफी महीने हो चुके
चुके हैं, आपको यहाँ पर अपने बाजू के ऊपर से स्पोर्ट को हटा देना चाहिए क्योंकि आपका बाजू हील हो चुका है। अगर आप लोशु मॉन्स्टर को अकेले हरा सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपका बाजू ठीक है। और इसी के साथ ही डोंगपिल वहां पर बताता है कि वो क्या क्या उसके साथ करता रहा है, क्योंकि यंग मास्टर के बाजू के ऊपर चोट लगी थी, इसी वजह से वो बिस्तर भी उससे सेट करवाता, फिर साथ ही खाना भी अपने मुंह में डलवाता था, फिर साथ ही वॉशरूम के अंदर अपनी पॉटी भी उससे साफ करवाता था क्योंकि उसके हाथ पे चोट लगी थी। जबकि हमारा हाजिन सोच रहा था, लगता है कि मैंने पिछले 8 महीने में इसको कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया। फिर साथ ही नेक्स्ट दिन रात के वक्त का दिखाया जाता है, वो लोग उसी घोड़े को वहां पर पका रहे होते हैं, जबकि हमारा हाजिन वहीं पर बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। वो कल्टीवेट कर रहा होता है, वहां पर हमारा डोंगपिल जो होता है वो ये सोच रहा होता है कि यंग मास्टर यहाँ पर पहले से कितने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। सिर्फ 8 महीने में उन लोगों ने यहाँ पर की पावर को यूज करना भी सीख लिया और साथ ही यहाँ पर एक लोशु मॉन्स्टर को अकेले हरा सकते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा आनंद महसूस हो रही है कि मैं यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर का गार्ड बनकर उसको गार्ड कर रहा हूँ। मुझे भी यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तो हमारा हाजिन जो होता है वहां पर अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करता है और इसी के साथ ही मिल उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा काम पूरा हो गया। तो हाजिन चलाकर उसे कहता है, तुम फिर से यहाँ पर मुझे डरा रहे हो, तुम फिर से यहाँ पर अचानक से क्यों निकले, बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। तो डोंगपिल उसे कहता है कि यंग लॉर्ड, मुझे पता है कि आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, यहाँ पर मुझसे प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इस जंगल के डीपर एरिया में मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, मैं आपका बॉडी गार्ड हूँ, मुझे आपके साथ होना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि यहाँ पर ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। डोंगपिल उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि आपके पास टाइम नहीं है। तो हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर इस बात को नोटिस नहीं किया, ये जगह और भी ज्यादा डेंजरस होती जा रही है। तो वो कहता है कि सर ये जगह तो पहले से डेंजरस थी। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है, नहीं तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे, क्या तुम देख नहीं रहे, ये जगह बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और इसका पावर लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्या तुम यहाँ पर ये नहीं देख रहे कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स हैं वो आम मॉन्स्टर्स ही थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर इस जगह ने उनको इस तरह से म्यूटेट कर दिया कि वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए, यहाँ तक कि मॉन्स्टर्स की बॉडीज जो है वो भी यहाँ पर चेंज हो रही हैं। क्या तुमने अपनी बॉडी की तरफ देखा है कि 8 महीने यहाँ पर जंगल में रहने के बाद, यहाँ पर कल्टीवेट करने के बाद तुम्हारी बॉडी के ऊपर इतने सारे मसल्स आ गए हैं कि तुम यहाँ पर पूरी जिंदगी भी मेहनत करते रहो, बहुत ज्यादा मेहनत करो, तब भी यहाँ पर इस तरह की बॉडी हासिल नहीं कर पाओगे। और मुझे लगता है कि जहाँ पर ये परफेक्ट बॉडी जो है इसकी भी एक टाइम लिमिट है और कुछ अर्सा के बाद ये परफेक्ट बॉडी जो म्यूटेट होना शुरू हो जाएगी। इस वजह से मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। हमारी जो पावर लेवल्स है और हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है ये लिमिटेड होनी चाहिए। अगर ये यहाँ पर लिमिट से बाहर निकल जाएगी तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। साथ ही अपने बाजू के ऊपर से वो स्पॉट को हटाता है और उसे कहता है कि मुझे ये बताओ तुम्हें क्या लगता है कि एक टूटी हुई हड्डी को हील होने में कितना टाइम लगता है अगर हम लोग अपनी कीब्स ऑप्शन को भी यूज करें। तो डोंगपिल उसे कहता है कि तकरीबन 2 महीने तो लग ही जाएंगे क्योंकि हड्डी काफी बड़ी थी। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है लेकिन मेरा बाजू जो था वो सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते में हील हो गया था, इसकी हड्डी भी कंप्लीटली हील हो चुकी थी। ये सब कुछ इसी जंगल की वजह से हो रहा है क्योंकि इस जंगल के अंदर बहुत सारे मिस्टीरियस इफेक्ट्स हैं। तुम्हें लगता है कि इंसानों के लिए नॉर्मल है। जब मैं जहाँ पर लूशो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था मेरी बॉडी के ऊपर घाव लगे थे और कुछ ही घंटों में वो घाव जो है वो दोबारा से भर चुके हैं। इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे बताओ अगर यहाँ पर हमारे बाजू के ऊपर एक चोट लगती है, एक जख्म होता है और वो जख्म अपने आप हील होना शुरू हो जाता है इस जंगल की पावर्स की वजह से, वो जो होता है जख्म की हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाती है और जख्म हील हो जाता है और उसके बाद भी बॉडी यहाँ पर मजीद बॉडी को हील करना स्टार्ट रखती है, यानी कि बॉडी को समझ नहीं आती कि अब यहाँ पर क्या करना है। और उसके बाद आपकी बॉडी के ऊपर मास जो होता है वो गेन होता रहता है और कुछ ही घंटों में आपकी बॉडी जहाँ पर बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह हो जाती है, यानी कि इवॉल्व होकर म्यूटेट होकर एक मॉन्स्टर बन जाते हो। तो मुझे बताओ उस वक्त तुम्हारे पास क्या बचेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर डीपर एरिया में जाना होगा। इससे पहले कि हमारी बॉडीज यहाँ पर इस मॉन्स्टर्स की तरह म्यूटेट हो जाए, हम लोग शायद जिंदगी यहीं पर मॉन्स्टर बनकर रह जाएं। तो डोंगपिल उसे कहता है लेकिन यंग लॉर्ड आप यहाँ पर से जा नहीं सकते जब तक डीमन लॉर्ड आपको वापस आने का ऑर्डर नहीं देते। तो हमारा हाजिन उसे कहता है डीमन लॉर्ड ने मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आने का ऑर्डर दिया था, मुझे ये नहीं कहा था कि मैं यहाँ पर से कब वापस आ सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ से वापस जा सकता हूँ। तो डोंगपिल उसे कहता है तो इसका मतलब यह है तो फिर आप यहाँ पर से अभी जा सकते हैं, हमें यहाँ पर और ज्यादा रुकने की जरूरत भी नहीं है अगर आपको यहाँ पर डीमन लॉर्ड की परमिशन की जरूरत नहीं। तो तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि नहीं ये जगह जो है वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ट्रेनिंग करने के लिए, फ्रेश एयर लेने के लिए और साथ ही यहाँ पर कुछ मेडिसिनल जड़ी बूटियां लेने के लिए जगह बिल्कुल परफेक्ट है। इसी वजह से मुझे यहाँ पर सोल्ट्री बैम्बू ट्रीज जंगल के ग्रूव में जाना होगा, यानी कि इसके डीपर एरिया में जाना होगा जहाँ पर एल्डर्स जाते हैं और वहां पर से जाकर कुछ ऐसे बैम्बू ट्रीज को काट कर लाना होगा जिनके साथ मैं पिल्स बना सकता हूँ। एक बार मैं उनको जाकर ले आऊं उसके बाद हम लोग यहाँ पर से निकल सकते हैं। हमारे पास सिर्फ तकरीबन 3 महीने का टाइम है, 3 महीने के अंदर अंदर हमें ये करना होगा और उसके बाद यहाँ पर से बाहर निकलना होगा। जबकि इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फोर्थ जंग मास्टर का दिखाया जाता है कि फोर्थ जंग मास्टर जो होता है नहा रहा होता है, लड़कियां उसे नहलवा रही होती हैं और इसी के साथ ही वो बेचारा काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसके मास्टर ने उसे अपने पास बुलाया था और अपने पास बुलाकर उसे एक बात बताई थी कि अभी तक हाजिन जिंदा है। वो उसे बताता है कि स्योरियोंग यानी कि थर्ड यंग मास्टर जिंदा है और उसे बैम्बू ट्री जंगल में भेज दिया गया है। तो वो कहता है कि अचानक से मास्टर को क्या पड़ी थी कि उसने मुझे यहाँ पर ये वाली बात बता थी, मुझे समझ नहीं आती कि मास्टर यहाँ पर क्या करवाना चाहते हैं। क्या मास्टर यहाँ पर मेरी और उसकी फाइट करवाना चाहते हैं, क्योंकि मास्टर को अच्छी तरह से पता है कि मैं स्योरियोंग से कितनी नफरत करता हूँ, अगर वो हटेगा तभी तो
मैं थर्ड प्लेस के ऊपर आ पाऊंगा। फोर्थ जंग मास्टर वहाँ पर डीमन एम्परर की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि ये हालांकि हमारा मास्टर है लेकिन बहुत ज्यादा रुथलेस है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इसके अपने पर्सनल डिसाइपल से एक दूसरे के साथ फाइट करें, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर यही तो देखना चाहता है कि उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा डिमोनिक कौन है जो कि यहाँ पर उसकी जगह के ऊपर अगला डिमोनिक एम्परर बन सके। इसी वजह से उससे यहाँ पर इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता अगर मैं यहाँ पर किसी यंग मास्टर को मार भी देता हूँ, उसके साथ डिसाइपल्स में से किसी एक डिसाइपल को कोई दूसरा डिसाइपल मार भी दे तब भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इस योरियों के साथ मसला क्या, यानी थर्ड जंग मास्टर के साथ क्या मसला है। उसे यहाँ पर बैम्बू ट्री जंगल में भेज दिया गया और बैम्बू ट्री जंगल में बिना की पावर यूज किए वो यहाँ पर जिंदा कैसे है। इतने महीने गुजर चुके हैं, 8 महीने गुजर चुके हैं और वो यहाँ पर उस बैम्बू ट्री जंगल में अभी तक जिंदा है। ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जब तक कि उसने यहाँ पर दोबारा से कल्टीवेट करना स्टार्ट ना कर दिया हो। तो उसके मास्टर से कहते हैं कि मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी से वापस बुलाने वाला हूँ, यानी थर्ड जंग मास्टर को जल्दी से वापस बुलाने वाला हूँ। तो वो सारी बात उसे बता देते हैं। इसका मतलब यह है कि फोर्थ जंग मास्टर के पास बहुत ही कम टाइम बचा है, इसी कम टाइम में उसे यहाँ पर थर्ड जंग मास्टर के ऊपर अटैक करवाना होगा और उसे मरवाना होगा। तो वो गुस्से के साथ जल्दी से पानी से बाहर निकल आता है। तो वो लड़की बेचारी घबरा जाती है और वो यहाँ पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर क्या करूँ। मैं उस लड़के को यहाँ पर इतनी मुश्किल के साथ एलिमिनेट करवाना चाहता था, यानी कि थर्ड जंग मास्टर की मेडिसिन के साथ छेड़छाड़ की, उसकी बॉडी के साथ छेड़छाड़ की, लेकिन इसके बावजूद वो फिर से उठकर खड़ा हो गया और अब यहाँ पर दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आ जाएगा और फिर साथ वो चलाकर अपने मंत्री को बुलाता है। कि दूसरी तरफ का सीन दिखाता है जहाँ पर हमारा हाचिन जो होता है जड़ी बूटी और मेडिसिन को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर वो सारी चीजें ले आए जो मैंने तुम्हें कहा था। यहाँ पर टर्बिड एलिमिनेशन हर्ब्स और साथ में केव पाइन टी लेकर आए हो, जो तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं इनको यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर जो केव पाइन टी है इसको बनाने की वजह से, इसके एरोमा की वजह से जो छोटे लोअर लेवल के मॉन्स्टर्स हैं वो सभी हमसे दूर रहेंगे और दोबारा हमें उनसे प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर जो अजूरे मॉन्स्टर्स हैं और लूशो मॉन्स्टर्स हैं वो हमसे दूर रहेंगे। अंकबिलो से कहता है लेकिन मास्टर आपने यहाँ पर टर्बिड एलिमिनेशन हर्ब क्यों मांगी, आप इसका क्या करने वाले हैं। तो वो से कहता है कि मैं यहाँ पर इसको भी यूज करने वाला हूँ, मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। क्या तुम अगली बार जब वहां पर जाओगे एल्डर्स के कोर्ट में तो वहां पर से मेरे लिए और टर्बिड एलिमिनेशन हर्ब लेकर आ सकते हो। तो वो कहता है कि सर अगर मैं आपको सच्ची बताऊं तो यहाँ पर मैं आपके लिए नहीं लेकर आ सकता। तो हाजिन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो कहता है कि सर हमें डीमन गार्ड्स पैलेस के फार्मेसी के रिसर्चिंग के लिए यहाँ पर इस तरह की टर्बिड एलिमिनेशन बड़ी बूटी की जरूरत है, जिसकी वजह से उन्होंने इसकी सप्लाई को बंद कर दिया और ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त गार्ड पैलेस को ही दी जाएगी और यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर ये चीज नहीं मिल सकती। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर दूसरी मार्केट से मंगवा सकते हैं, क्योंकि हमारी फार्मेसी के अंदर इस मेडिसिन को यूज करके हम लोग सुप्रीम हीलिंग पोशन बनाते हैं। तुम्हारा हाजिन जो होता है उसे बात सुनने के बाद झटका लगता है। वो कहता है क्या यहाँ पर इसके साथ सुप्रीम हीलिंग पोशन बनाया जाएगा। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे भी तो यहाँ पर मेरा डॉक्टर सुप्रीम हीलिंग पोशन पहलाता रहा है, लेकिन उसके अंदर तो ये टर्बिड एलिमिनेशन जड़ी बूटी थी ही नहीं। तो यहाँ पर एपिसोड 16 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या फोर्थ जंग मास्टर थर्ड जंग मास्टर को इसी जंगल यानी बैम्बू ट्री जंगल में मरवा पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा हाचिन जो होता है वहां पर उसे पता चलता है कि सुप्रीम मेडिसिन पिल बनाने के लिए यहाँ पर टर्बिड एलिक्सर का यूज किया जाता है। तो वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि अगर वाकई में इसमें यहाँ पर टर्बिड एलिक्सर को डाला गया था फिर मेरी सुप्रीम मेडिसिन के अंदर ये क्यों नहीं था। मुझे लगता है कि यहाँ पर वो डॉक्टर जहाँ पर खुद ये सब कुछ कर रहा था या फिर कोई ना कोई हाई रैंकिंग में ऐसा है जो कि उससे ये सब कुछ करवा रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर थी। एक ऐसी कमजोर बॉडी के लिए यहाँ पर बिना टर्बिड एलिक्सर के इस तरह से यूज कर पाना इसको बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर मेरे साथ ये सब कुछ किया है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर तुम सिलिकॉन क्लैरिफाइंग नीडल के बारे में जानते हो कि ये कौन सी थेरेपी होती है या फिर ये किस किस्म की थेरेपी है। तो वो उसे कहता है कि हम इसके बारे में जानता हूँ, ये एक एक्यूपंक्चर टेक्निक है जो कि डॉक्टर्स आमतौर पर परफॉर्म करते हैं। ये कुछ ऐसे लोगों पर परफॉर्म किया जाता है जिनकी बॉडी जो होती है उनकी शेप खराब हो जाती है, उनकी बॉडी की शेप को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, बेहतर दिखाने के लिए इस तकनीक को परफॉर्म किया जाता है। फर्ज करो कि तुम्हारे मसल्स नहीं है लेकिन तुम यहाँ पर अपने मसल्स को दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पर इस एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज किया जाता है ताकि तुम्हारे मसल्स को दिखाया जा सके, तुम्हारे मसल्स को बेहतर बनाया जा सके। मैं भी कई बार इस टेक्निक को यूज कर चुका हूं। कई बार मिशंस के ऊपर जाने के वक्त मुझे यहाँ पर इस तरह की टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है ताकि मैं अपने मसल्स को पंप अप कर सकूं। तो ये बात सुनने के बाद वो और भी हैरान होता है और कहता है कि अब तो मेरा शक यहाँ पर कंफर्म हो गया है, क्योंकि ये लोग मुझे सुप्रीम एलिक्सर पिला रहे थे जिसके अंदर टर्बिड मेडिसिन नहीं थी और ऊपर से यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज करते हुए मेरी बॉडी क्योंकि पहले यहाँ पर हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी, लेकिन ये लोग यहाँ पर उस टेक्निक को यूज कर रहे हैं एक्यूपंक्चर टेक्निक के साथ मेरे मसल्स को पंप अप करते रहे, जिसकी वजह से देखने वालों को लगता रहा कि ब्लॉकेज की वजह से मेरी बॉडी कमजोर होती रही है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर काफी सेहतमंद हूं, लेकिन ये लोग ये चाहते थे कि अंदर से मैं मर जाऊं, खोखला हो जाऊं। सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उस डॉक्टर के बारे में, क्योंकि वही डॉक्टर मेरे लिए ये सब कुछ करता था। मुझे लगता है कोई हायर ऑफिशियल, कोई एल्डर या फिर कोई डिसाइपल भी हो सकता है। तो फिर साथ ही वो सोच रहा था अगर मैं यहाँ पर बात करूं किसी डिसाइपल की तो ये फोर्थ जंग मास्टर हो सकता है, क्योंकि फोर्थ जंग मास्टर ने अपनी बहन रिन को मेरे पास भेजा था मुश्किल क्रिएट करने के लिए। तो मुझे लगता है
है कि ये वही हो सकता है क्योंकि उसके थर्ड यंग मास्टर की कभी आपस में बनी नहीं। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फोर्थ यंग मास्टर का दिखाया जाता है। डॉक्टर उसके पास आता है और उसे कहता है कि केव पॉइंट टी है, आपके लिए बनाकर लाया स्पेशली, प्लीज इसे पी लें। तो उसे कहता है कि शाइन भी मुझे एक बात तो बताओ, अरे पूरे के पूरे डीमन कल्ट के एरिया में सबसे ज्यादा मुश्किल जगह कौन सी है जहां पर इन्फिल्ट्रेट करना मुश्किल है। तो शाइन भी यानी उसके डॉक्टर का नाम होता है। शाइन भी उसे कहता है कि सर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल जगह सॉलिटरी बैम्बू ट्री जंगल है, वहां पर इन्फिल्ट्रेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि बहुत सारे हाई लेवल के एग्जीक्यूटिव्स जो है इस वक्त वहां पर पहरा देते हैं, यहाँ तक कि कोर्ट ऑफ एल्डर्स की इजाजत के बिना वहां पर कोई भी नहीं जा सकता। अगर कोई भी वहां पर पांव रखता है तो उसी के साथ डीमन एम्परर को इस बारे में पता चल जाता है, क्योंकि वो लोग वहां पर से इंफॉर्मेशन जहां पर पहुंचाते हैं। कोर्ट ऑफ एल्डर्स उन लोगों का काम है कि वहां पर उस जंगल के पर नजर रखना। यहाँ पर फोर्थ यंग मास्टर जो होता है वो ये प्लान बना रहा होता है कि वो सॉल्टरी बैम्बू ट्री जंगल के अंदर अपने लोगों को घुसा दे और वहां पर जाकर थर्ड यंग मास्टर को मार डाले, क्योंकि जब से एम्परर ने उसे यहाँ पर ये बात बताई है कि थर्ड यंग मास्टर जिंदा है तो इस बात से वो काफी ज्यादा बेचैन है और उसे यहाँ पर मरवाना चाहता है कि इससे पहले कि वो अपनी पावर्स को गेन कर ले, वो यहाँ पर अपने लोगों को वहां पर भिजवा कर उनको मरवाना चाहता है। तो इसी के साथ ही वो अपने डॉक्टर से कहता है कि शाइन भी मुझे पता है कि तुम मेरी बातों को समझ रहे हो, तो चलो जल्दी से उन लोगों को इकट्ठा करो। तो वो कहता है कि सर आप यहाँ पर किन लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर उन लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रहा हूँ जिनकी मदद से हम लोग यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को मरवा सकते हैं। और योंग यानी कि थर्ड यंग मास्टर इस वक्त बैम्बू ट्री जंगल में, और मैंने सुना है कि कोर्ट ऑफ एल्डर से थर्ड यंग मास्टर डोंगफिल को वहां पर भेजा गया है ताकि उसका बॉडीगार्ड बनकर उसको गार्ड कर सके। मैंने सुना है कि वो भी काफी ज्यादा टफ है और उसको हराकर थर्ड यंग मास्टर तक पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है कि सोरियोंग को जंगल के अंदर मारना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद डॉक्टर उसे कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, आज डिमोनिक कल्ट के मास्टर ने उसे वहां पर क्यों भेजा होगा। अगर वहां पर एल्डर्स को भी भेजा जाएगा तो वो सभी लोग भी बहुत ज्यादा अनगार्ड रहते हैं, किसी वक्त भी किसी जगह से भी बैम्बू ट्री जंगल में से कोई मॉन्स्टर निकलकर अटैक कर सकता है। तो फिर वो लड़का वहां पर 8 महीने से सर्वाइव कैसे कर पा रहा है। तो फोर्थ यंग मास्टर भी तो यहाँ पर यही सोच रहा था कि वहां पर पिछले 8 महीने से सर्वाइव कैसे कर पा रहा है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ उसके बॉडीगार्ड की वजह से हो रहा है या फिर वो खुद यानी स्ट्रांग हो चुका है। ये बात ज्यादा चिंता वाली है। फिर साथ ही वो शाइनवी से कहता है शाइनवी जल्दी से अपने लोगों को इकट्ठा करो और साथ ही बहुत सारे वेपन्स को भी इकट्ठा करो। शाइनवी कहता है कि सर आप यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर अब डायरेक्टली अटैक करना चाहता हूँ। तो वो कहता है लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर डायरेक्टली इस सब में इन्वॉल्व होना चाहिए, आप दूसरे लोगों को इस्तेमाल करें। तो वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, यानी कि मैं कुछ लोगों को ऑर्डर्स दूंगा और वही जाकर ये काम तमाम करेंगे। और यंग मास्टर से कहता है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को चूज करने वाला हूँ जो कि यहाँ पर मेरे लिए मेरे इशारों के पर नाचेंगे और मेरे हर काम को पूरा करेंगे, चाहे उन्हें यहाँ पर अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। तो वो कहता है कि सर मुझे बताएं कि आप यहाँ पर किन लोगों की बात कर रहे हैं। तो फोर्थ यंग मास्टर से कहता है कि उन सभी लोगों को इकट्ठा करो, वो सभी लोग जो कि थर्ड यंग मास्टर से नफरत करते हैं, वो सभी लोग जिनको थर्ड यंग मास्टर ने कभी हराया था, उन सभी की एक टीम बनाकर लाओ और उन सभी लोगों को सोल्ट्री बैम्बू ट्री के अंदर भेजा जाएगा। बैम्बू ट्री जंगल के अंदर उन्हें भेजेंगे और वहीं पर जब वो कमजोर हालत में होगा और अनगार्ड नहीं होगा वहीं पर उसे मार डालेंगे और इस तरह ये किस्सा खत्म हो जाएगा। इस तरफ हाजिन का सीन दिखाता है कि हमारा हाजिन डोंगफिल से कहता है कि मैं इस वक्त डीपर एरिया में जाने वाला हूं। तो वो कहता है लेकिन सारी इस वक्त क्यों, आप यहाँ पर डीपर एरिया में क्यों जा रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर से वापस जाने के बारे में सोचना चाहिए। डोंगफिल उसे कहता है कि आपको अच्छी तरह से पता है कि वहां पर कितने पावरफुल बीस्ट हो सकते हैं और आप यहाँ पर इस बारे में जानते भी नहीं है, पहले मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मुझे ये तो बताओ कि जब यहाँ पर मास्टर मूडैम और बाकी के सभी एल्डर्स आते हैं क्या उन्हें इस बारे में पता होता है कि यहाँ पर कौन कौन से बीस्ट हैं, क्या वो लोग यहाँ पर प्लानिंग करके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग करके आने का कोई फायदा ही नहीं है। कौन सा बीस्ट कहाँ से निकला है उन्हें भी नहीं पता होता और कितने बीस्ट आएंगे कितने झुंड में आएंगे ये भी उन्हें नहीं पता होता। हाजिन उसे कहता है कि यहाँ पर हमें तैयारी करके जाने का कोई फायदा नहीं है, मैं बस अपनी तलवार लेकर वहां पर जाने वाला हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी वहां पर जाना है, जल्दी से जल्दी जाकर वहां पर से एक बैम्बू ट्री को काट कर लाना होगा जिसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी हो, सबसे हाईएस्ट स्पिरिचुअल एनर्जी वाले बैम्बू ट्री को काट कर वहां पर से ले आऊंगा, रास्ते में जितने बीस्ट आएंगे सभी को मार डालूंगा। तो इसी के साथ डोंगफिल से कहता है लेकिन आप वहां पर नहीं जा सकते, आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, मुझे आपके ऊपर भरोसा है, लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं चाहता कि आप डीपर एरिया में जाएं क्योंकि वहां पर जो बीस्ट है आप उनके बारे में नहीं जानते। मुझे पता है कि आपका लेवल इस लेवल के बराबर नहीं है कि आप एल्डर्स के साथ अपना मुकाबला करवा सके, एल्डर्स वहां पर से जिंदा बचकर आ सकते हैं, आप नहीं आ सकते। हाजिन उसे कहता है कि ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, इस वक्त मैं अपने आप को ग्रेट पावरफुल नहीं कह सकता, मैं यहाँ पर एल्डर्स की बराबरी भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है कि कल्ट में बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो डोंगफिल उसे कहता है सर मुझे माफ करिएगा, आपको मेरी बात बुरी लगी। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है तुम्हारे जितने एल्डर्स यहाँ पर इस डीपर एरिया की तरफ जाने की कोशिश करते हैं उन सभी के पास एक टैलेंट की कमी है जो मेरे पास है, वो टैलेंट सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। तो हम डोंगफिल उसे कहता है कि सर अब किस टैलेंट की बात कर रहे हैं। तुम्हारा हाजिन वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर चुन हाजिन यानी असैसिन किंग के स्टाइल टेक्निक को यूज करने वाला हूँ। आज से पहले मैंने इस टेक्निक को यूज इसलिए नहीं किया था क्योंकि मेरे पास टर्बिट एलिमिनेशन हर्ब नहीं थी। अब मैं इस जड़ी बूटी की मदद से
1 घंटे या फिर 30 मिनट के लिए अपनी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी को निकाल सकता हूँ। और वो टेक्निक यानी स्टेल्थ टेक्निक जो है वो डिमोनिक एनर्जी के बिना यूज की जाती है और मैं इस टेक्निक को यूज करके बड़ी आसानी से मॉन्स्टर्स की नजर में आए बिना उस जगह पर जाऊंगा, बैम्बू ट्रीज को काट कर वापस आ जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैंने यहाँ पर आकर पिछले 8 महीने में बहुत कुछ गेन किया है। मुझे यहाँ पर आकर कुछ नई इंसाइट्स मिली है, मुझे नई पावर्स मिली है, यहाँ तक कि मैंने डार्क शैडो आर्ट्स भी बनाई है, यानी अपनी जो डार्क शैडो की थी उस टेक्निक को डिमोनिक आर्ट्स के साथ मिक्स करके उनको बनाया और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है। और अब यहाँ पर ये डू और डाई का मुकाम है, मुझे आगे बढ़ना होगा। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तभी तो मैं स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा और इवॉल्व कर पाऊंगा। अब जबकि मेरे पास टर्पिड एलिमिनेशन हर्ब भी है तो इसकी मदद से मैं यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस करूंगा और उसके बाद ये पहुंचना आसान हो जाएगा। ये तो चुटकी बजाने जैसा मिशन होगा। और वो वहां पर से बाहर निकल आता है। जैसे वहां पर से बाहर निकल रहा होता है तो डोंगफिल जल्दी से भागता हुआ उसके सामने आ जाता है और कहता है नहीं यंग मास्टर, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो वो कहता है कि डोंगफिल ये मेरा ऑर्डर है, जल्दी से साइड के ऊपर हट जाओ। वो कहता है कि चाहे ये ऑर्डर हो या ना हो लेकिन मैं यहाँ पर इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करूंगा। अगर आप मुझे मारना चाहते हो मेरा सर काटे और यहाँ पर से चले जाएं। तुम्हारा हाथ जिन्हों से कहता है कि क्या तुम ये क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे। फिर साथ ही उसे कहता है अच्छा ठीक है, तुम डीपर एरिया के दरवाजे के तक मुझसे मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन जैसे ही वहां पर डीपर एरिया आएगा तुम्हें वहीं पर रुकना होगा, उसके आगे मैं अकेला जाऊंगा। तो वो कहता है ठीक है सर, वहां पर तुम मुझे लेकर चले। और जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि डीपर एरिया में कौन कौन से पावरफुल मॉन्स्टर होने वाले हैं, क्या ये जर्नी आसान होगी या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा हाचिन जो होता है वो डोंगफिल को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ डेपर एरिया के रास्ते तक, और वो उसके साथ चल पड़ता है। और इसी के साथ इन दोनों को दिखाता है कि बड़ी तेजी के साथ भागते हुए डीपर एरिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे वो लोग आगे की तरफ भाड़े होते हैं इसी के साथ ही हमारा हाचिन उसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, लास्ट टाइम मैंने लूशो मॉन्स्टर को यहीं पर मारा था, मुझे लगता है कि यहाँ पर और मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग एंट्रेंस तक पहुंच चुके हैं, यहाँ पर से डीपर एरिया स्टार्ट होगा, क्योंकि वहां पर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है। लेकिन साथ ही वहां पर उनको स्मेल आना शुरू हो जाती है। डोंगफिल कहता है कि जी अचानक से गंदी स्मेल कहां पर से आ रही है, ऐसे लगता है जैसे यहां पर कोई चीज यानी कोई इसकी बॉडी यहां पर गल सड़ रही हो, किसी चीज को यहां पर मारा गया हो। और इसी के साथ ही वो जैसे वहां पर आगे बढ़ते हैं जो देखकर बहुत सा हैरान होते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, बहुत सारे मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज पड़ी होती है जो कि वहां पर खराब हो रही होती हैं और उनकी बॉडी के अंदर स्मेल निकल रही होती है, सभी के मुंह के अंदर से ब्लड निकला होता है और सभी वहां पर मर गए होते हैं। ये देखने के बाद डोंगफिल से कहता है कि सर यहाँ पर देखिए कितने सारे मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी हुई हैं, और ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स को देखकर लगता है कि इन सभी मॉन्स्टर्स ने वॉमिट किया होगा और वॉमिट करने के बाद ये सारे मॉन्स्टर्स अपने आप मर गए हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, कौन इनके साथ ऐसा कर सकता है। हाजिन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। वो उसे कहता है मैंने इस तरह के बीस्ट को पहले नहीं देखा, ये कौन से एरिया के बीस्ट हैं। तो वो कहता है हाँ सर, आपने इसको पहले इसलिए नहीं देखा होगा क्योंकि ये यहाँ पर डीपर एरिया में होते हैं, ये बाहर के एरिया में बहुत ही काम आते हैं। जब यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी यहाँ पर डीपर एरिया से बाहर आते हैं। ये लिपर्ड मॉन्स्टर के साथ यहाँ पर बाकी की जो मॉन्स्टर ये सभी लोग डीपर एरिया में रहते हैं, और लिपर्ड मॉन्स्टर जो है यहाँ का सेकंड मोस्ट पावरफुल बीस्ट है। तो ये बात सुनने के बाद से कहता है कि तुमने कहा कि यहाँ पर जो सेकंड मोस्ट पावरफुल बीस्ट है, तो फिर यहाँ पर पहला मोस्ट पावरफुल बीस्ट कौन सा है। तो वो कहता है कि हाँ मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर उसकी डेड बॉडी पड़ी और साथ ही साइड के ऊपर देखने के बाद वो कहता है वो रहा, वहां पर देखिए वहां पर एक स्नेक होता है जिसकी 2 टेल्स होती हैं। तो वो कहता है कि मास्टर वहां पर देखें, वहां पर वो स्नेक पड़ा हुआ है, इसको डिसॉल्विंग सर्पेंट कहते हैं, ये बहुत ही खतरनाक है और कहा जाता है कि यहाँ का नंबर 1 पावरफुल बीस्ट है। तुम्हारा हाजिन उस छोटे स्नेक को देखने के बाद कहता है लेकिन ये तो बहुत ज्यादा छोटा स्नेक है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर ये स्नेक सबसे पावरफुल है, मुझे तो ये लिपर्ड ज्यादा पावरफुल लगता है। तो वो कहता है कि मास्टर मैंने यहाँ पर जो सुना है मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा तो नहीं है, लेकिन एल्डर्स ने बताया था कि ये यहाँ का सबसे पावरफुल बीस्ट है। और हाजिन उसे कहता है कि अगर यहाँ पर पावरफुल था भी लेकिन अब मर चुका है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक डेड बॉडी है। तो वो कहता है हाँ मास्टर ये बात तो ठीक है। और इसी के साथ ही मेरा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें ये बात काफी ज्यादा अजीब नहीं लगती कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर ये काफी ज्यादा अजीब है। पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी पड़ी हुई है लेकिन किसी मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी चोट का निशान नहीं है, सभी के सभी मॉन्स्टर यहाँ पर बिल्कुल सही बॉडी के साथ है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने इनकी बॉडी के अंदर से इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को निकाल लिया हो, मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। और यहाँ पर जो बैम्बू ट्रीज है उनका साइज भी पहले से काफी ज्यादा थिक है और ये काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा बड़े हैं। लगता है कि हम लोग हार के काफी ज्यादा करीब पहुंचते जा रहे हैं। जिन सोच रहा था कि इतने सारे बीस्ट को एक साथ मारने की सलाहियत किसमें होगी, कौन इतना पावरफुल है जो इतने पावरफुल बीस्ट को एक साथ मार सकता है। और इसी के साथ ही वो लोग आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हाजिन को वहां पर सामने से बहुत ही ठंडी हवा महसूस होती है। तो वो कहता है कि यहाँ पर पावरफुल डिमोनिक एनर्जी निकल रही है जो कि ठंडी हवा दे
रही है। तो डोंगपिल भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर क्या घूर कर देख रहे हैं, क्या आपको यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है? तो वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ लाइट ब्रीज है, यहाँ पर मास्टर इसको इतनी हैरान होकर क्यों देख रहे हैं? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लाइट ब्रीज लग रही होगी, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ही अजीब सी सेंसेशन हो रही है, यानी कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इसके डीपर एरिया के करीब पहुंच चुका हूँ, यानी कि इस फॉरेस्ट के दिल के करीब पहुंच चुका हूँ और वहां पर से ये सारी एनर्जी निकल रही है। तो वो डोंगपिल से कहता है कि डोंगपिल मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर से आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अकेले ही आगे बढ़ूंगा। अगर मैं यहाँ पर वापस नहीं आया तो तुम अकेले वापस चले जाना, कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें मेरे चिल्लाने की आवाज क्यों ना हो, मेरे पीछे पीछे वहां पर मत आना। तो डोंगपिल से कहता है लेकिन यंग लॉर्ड, तो वो कहता है मैंने कहा ना कि मेरे पीछे मत आना। इसी के साथ हमारा हाजिन अकेला वहां पर आगे बढ़ना शुरू करता है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, जबकि इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वो यहाँ पर से डीमन एम्परर का दिखाया जाता है। डीमन एम्परर के पास 3 लड़कियां खड़ी होती हैं जो कि उसकी बॉडी का मसाज कर रही होती हैं और डीमन एम्परर अपनी आंखें बंद करके बड़े मजे के साथ मजे ले रहा होता है, जबकि इसी के साथ उसके सामने, उसकी आंखों के सामने, उसके स्पिरिचुअल माइंड के अंदर उसे वहां पर जैकाल दिखाई देता है। तो वो कहता है कि जैकाल तुम अचानक से मेरे सामने क्यों आए हो? और इसी के साथ ही जैकाल जो होता है उसकी तरफ घूर कर देखता है। तो वो कहता है कि बताओ तुम यहाँ पर मेरे सामने क्यों अपीयर हुए हो? और जैकाल गुस्से के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है, जबकि डीमन एम्परर जो होता है वहीं पर अपने प्रेशर को रिलीज करता है, क्योंकि वो वहां पर अपने स्पिरिचुअल माइंड में होता है, लेकिन असल में पावर जो होती है वहीं पर रिलीज हो रही होती है जहां पर वो लेटा होता है। और वो तीनों लड़कियां जो होती हैं वहीं पर उसके प्रेशर की वजह से बेहोश हो जाती हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि फर्स्ट गार्डियन को बुलाया जाए। तो मास्टर मूडैम वहां पर आते हैं और कहते हैं जी सर, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, आप मुझसे यहाँ पर क्या जानना चाहते हैं? तो वो कहता है कि फर्स्ट गार्डियन, तो मुझे एक बात बताओ कि जब मैं एकांत में ट्रेनिंग करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए गया था और जहाँ पर पूरे 8 महीने गुजर चुके हैं, मुझे ये बताओ क्या उस सोल्ट्री बैम्बू जंगल के अंदर कोई और एल्डर तो नहीं चला गया, कोई और एल्डर या फिर ऑफिशियल या कोई मास्टर वहां पर तो नहीं गया? तो मूडैम उसे कहते हैं नहीं सर, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 लोग हैं जिनको आपने वहां पर भेजा था, आपकी इजाजत के बिना वहां पर कोई भी नहीं जा सकता। तो डीमन एम्परर से कहता है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि वहां पर सिर्फ 2 ही लोग हैं? उन्होंने मुझे बताया था कि वहां पर उसके साथ एल्डर्स के कोर से 3rd लीडर है, यानी कि डोंगपिल है, डोंगपिल उसके साथ गया है। तो वो कहता है जी सर, डोंगपिल उसके साथ है। तो वो कहता है कि मैंने उस बच्चे के बारे में सुना है कि वो काफी ज्यादा तेज है और काफी स्ट्रॉन्ग भी है और मुझे लगता है कि उसके अंदर काफी ज्यादा कैपेसिटी भी है। तो मास्टर मूडैम कहते हैं हाँ सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो काफी ज्यादा यंग एज का है, यानी कि जहां पर डोंगपिल की बात हो रही होती है। वो कहता है कि सर, कोर्ट ऑफ एल्डर्स ने स्पेशली उस लड़के को वहां पर इसलिए भेजा था क्योंकि वो 3rd यंग मास्टर के टेम्पर को झेल सकता है और उसके एज का है, तो इसी वजह से उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो सकती है और दोनों वहां पर काफी अच्छे से एक दूसरे को संभाल सकते हैं। इसी वजह से स्पेशली मैंने वहां पर 3rd लीडर को चूज किया था कि वो 3rd यंग मास्टर को वहां पर लीड करे, उसको वहां पर गाइड करे, उसको गार्ड करे। तो डीमन एम्परर यहाँ पर इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था कि अचानक से जैकाल वहां पर क्यों अपीयर हुआ, क्योंकि जैकाल तभी अपीयर होता है जब कोई वहां पर उसके हार्ट के करीब पहुंचेगा, बैम्बू ट्री जंगल के हार्ट के करीब पहुंचेगा, उस वक्त जैकाल अपीयर होगा। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? 8 महीने तक वहां पर रहने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि 3rd यंग मास्टर या फिर यहाँ पर डोंगपिल वो दोनों इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं कि वो इसके हार्ट की तरफ आगे बढ़ सके। ऐसा हो सकता है कि 3rd यंग मास्टर जो है उसके पास इतनी पावर्स आ गई हैं। तो वो कहता है कि मुझे एक बात बताओ, आज कौन सा दिन है? तो वो कहता है कि सर, फुल मून से पहले का दिन है। तो वो सोच रहा था इसका मतलब यह है कि फुल मून से पहले का दिन है, तो अगर फुल मून से पहले का दिन है और जैकाल ने जहां पर अपने आप को शो करवाया है तो मुझे लगता है कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसी के साथ ही लड़कियों को होश आती है, वो फिर से उठती है और उसके साथ ही फिर से अपना काम करना शुरू कर देती है। डीमन एम्परर यहाँ पर सोच रहा है कि 3rd यंग मास्टर, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम यहाँ पर अपनी मौत की तरफ आगे बढ़े हो। तो उसे लगता है कि वो डीपर एरिया में जाकर खुदकुशी करने वाला है, यानी कि वो खुद ही मर जाएगा। या फिर हो सकता है कि उस लड़के के पास इतनी किस्मत हो कि वो वहां पर डीपर एरिया में जाए, वहां पर से जिंदा बचकर वापस आ जाए। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है, साथ साथ हमें यहाँ पर हाजिन का भी दिखाया जाता है कि हमारा हाजिन जो होता है डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करके अपने इर्द गिर्द एक कवच बनाता है और आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। वो उस ब्रीज के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा था क्योंकि सामने से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है, लेकिन उसका प्रेशर काफी ज्यादा होने के बावजूद वो आगे बढ़ता जा रहा था और कहता है जैसे जैसे मैं इस एनर्जी के करीब पहुंचता जा रहा हूं वैसे वैसे यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे लगता है कि मेरे लिए और ज्यादा आगे बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पहली मैं यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी के साथ एक कवच बनाकर आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर तेज हवा का झोंका मुझे लगता है इसी के साथ मुझे यहाँ पर महसूस होता है। और साथ ही वो कहता है कि इस तरह की एनर्जी को मैं पहले भी यहाँ पर महसूस कर चुका हूँ। ये एनर्जी मैंने तब महसूस की थी जब डीमन एम्परर मेरे सामने अपीयर हुआ था। डीमन एम्परर उस वक्त मेरे सामने अपीयर होकर अपने प्रेशर को रिलीज किया था और मुझे सेम इसी तरह की एनर्जी महसूस हुई थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इस बैम्बू ट्री जंगल के हार्ट में कोई इतना पावरफुल मॉन्स्टर हो जिसकी पावरफुल एनर्जी जो है वो डीमन एम्परर जितनी हो या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है? हाजिन कहता है लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर खतरे से खेलकर ही मुझे इनाम मिल सकता है। अगर मैं वहां पर जाकर बैम्बू ट्रीज को हासिल कर लेता हूँ जिनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मैं और भी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, तो मुझे ये रिस्क लेना पड़ेगा। और इसी के साथ उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। कहता है कि चाहे मैं कितनी डिमोनिक एनर्जी के साथ कवच क्यों ना बना लूं, मेरे इंटरनल ऑर्गन्स जो है बुरी तरह से डैमेज हो रहे हैं। तो वो कहता है कि अब मैं और ज्यादा नहीं टिक पाऊंगा। मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर स्पेशल टेक्निक को यूज
यूज करना पड़ेगा। तो अपने पास से टर्बिड एलिमिनेशन हर्ब को निकालता और कहता है अगर मैं इसको यहीं पर पी लेता हूं तो मेरी बॉडी से डिमोनिक एनर्जी निकल जाएगी, कुछ अर्सा के लिए वो जो है वो सप्रेस हो जाएगी और साथ ही मैं अपनी स्टेल्थ टेक्निक को यूज कर पाऊंगा, जिससे मैं जहां पर बड़ी आसानी से आगे बढ़ पाऊंगा। और वो बॉटल को खोलता है और उसको पी जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 18 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन स्टेल्थ टेक्निक को यूज करने के बाद हार्ट के करीब पहुंच पाएगा और हार्ट के करीब पहुंचने के बाद से वहां पर क्या मिलने वाला है और इतना पावरफुल मॉन्स्टर कौन है जितनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ द असैसिन किंग के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वो जंगल के डीपर एरिया यानी कि उस जंगल के हार्ट की तरफ आगे बढ़ रहा था जहां पर एनर्जी फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होती हैं और एंड के पर वो स्पेशल जड़ी बूटी जिसे टर्बिड एलिमिनेशन जड़ी बूटी कहा जाता है उसकी बॉटल को खोलता है और उसको पी जाता है। उसको पीने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी निकल जाती है। तो वो कहता है मुझे महसूस हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर जितनी डिमोनिक एनर्जी थी वो सारी की सारी निकल कर जा रही है और उसके निकलने के साथ ही वो यहाँ पर अपनी पुरानी असैसिन किंग वाली टेक्निक को यूज कर सकता है यानी स्टाइल तकनीक को यूज कर सकता है। तो वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर काफी सा लाइटर महसूस हो रहा है और इसी के साथ जैसे वो स्टाइल तकनीक को यूज करता है तो वो हवा जो होती है उसकी बॉडी के आर पार जा सकती है, यहाँ तक कि वो जहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन सभी के बीच से गुजर कर जा सकता है। उसकी बॉडी इतनी ज्यादा लाइट हो जाती है। हाजिन कहता है कि अब यहाँ पर बहुत ज्यादा आसान हो गया, अब मैंने यहाँ पर जिस स्पेशल टेक्निक को यूज किया इसे डार्क गॉड फैंटम टेक्निक कहते हैं, जिससे मैं यहाँ पर अपनी स्टाइल टेक्निक का नाम दे रहा हूँ। और इसी के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है कि जब मैं पुराना चुन हाजिन था जो कि असैसिन किंग का टाइटल से मिला था, वो चुन हाजिन यहाँ पर इसी टेक्निक को यूज करके बहुत सारे लोगों की जान ले चुका है और इसी टेक्निक के साथ मैं इस जंगल के हार्ट तक पहुंचूंगा। तो वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता और कहता है कि अब यहाँ पर कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती। जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं डोंगबिल सोच रहा था कि अचानक से यंग मास्टर का ऑरा कहां पर चला गया, मुझे महसूस नहीं हो रहा। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, कहीं ऐसा नहीं है कि यंग मास्टर मर गए हों। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा हाजिन जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। वो वहां पर चलता हुआ काफी आगे निकल जाता है। वो हार्ट के करीब पहुंच रहा था और कहता है यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो चुका है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर मैं हार्ट के करीब पहुंच चुका हूं। तो जैसे जैसे वो हार्ट के करीब पहुंच रहा होता है उसे लग रहा होता है कि यहाँ पर उसकी जो टर्बिड एलिमिनेशन वाली जड़ी बूटी है उसका असर खत्म होता जा रहा है। तो वो कहता है लेकिन मैं यहाँ पर पहुंच जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा। तो वहां पर ग्राउंड के ऊपर पत्थरों को भी दिखाता है कि पत्थरों के बीच से गुजरता हुआ जा रहा है क्योंकि उसकी टेक्निक इसी तरह काम करती है। वो किसी भी चीज यहाँ चाहे कि वो दीवार ही क्यों ना, वो दीवार के भी आर पार जा सकता है। लेकिन इसी के साथ ही वो एक पत्थर के साथ टकराता है और उसे वहां पर जंप लगता है जिससे वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो वो कहता है कि ये क्या हुआ, अचानक से यहाँ पर क्या हुआ। फिर साथ ही वो गुस्से के साथ चिल्लाकर कहता है कि क्या यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल रॉक थी, यानी कोई ऐसा पत्थर था जिसके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी थी जिसके साथ मैं टकराया हूं। वो पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि इस डेमोनिक फॉरेस्ट में अब यहाँ पर क्या देखना बाकी है। तो जैसे वो पीछे घूमकर देखता है तो वहां पर एक छोटी सी फॉक्स होती है। वो फॉक्स वहां पर सो रही होती है और उसके साथ उसका पाँव टकराता है जिसकी वजह से वो गिर गया होता है। तो वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये यहाँ पर एक छोटी सी फॉक्स क्या कर रही है, ये छोटा सा फॉक्स मॉन्स्टर जंगल के हार्ट के करीब क्यों है, इस जंगल में जहाँ पर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स और बहुत सारा खतरनाक बीस्ट है, फिर यहाँ पर छोटी फॉक्स क्या कर रही है। हाजिन कहता है कि मुझे यहाँ पर डोंगबिल ने कहा था कि जितना ज्यादा मैं इस डीपर एरिया में आगे बढ़ूंगा उतनी ज्यादा मॉन्स्टर्स का पावर लेवल बढ़ता जाएगा। फिर एक छोटी सी फॉक्स का यहाँ पर क्या काम है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये छोटी फॉक्स जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। फिर साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर इसकी अपीयरेंस को जज नहीं करना चाहिए, हो सकता है कोई बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर हो। अब जबकि ये यहाँ पर सो रही है तो फिर मुझे इसे यहाँ पर सोते रहने देना चाहिए। फिर साथ ही वहां पर कहता है लेकिन देखो तो जरा ये कितनी ज्यादा क्यूट है, मैं यहाँ पर इसको देखकर रह नहीं पा रहा, मुझे लगता है कि जाकर इसके ऊपर हाथ फेरना चाहिए। फिर साथ ही वो जंप लगाता है और साइड के ऊपर हट जाता है और कहता है ये मैं क्या सोच रहा था, मुझे लगता है कि यहाँ पर अपने एन्चेंटमेंट को रिलीज कर रही है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इसके प्यार में पड़ने वाला था। और इसी के साथ ही वो कहता है छोड़ो इसे यहीं पर रहने देते हैं, मैं जंगल के हार्ट की तरफ जा रहा हूँ और जो चीज यहाँ पर खुद डिस्टर्ब नहीं होना चाहती उसे डिस्टर्ब नहीं करते। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वहां पर बैम्बू ट्रीज बहुत ज्यादा ठीक होते हैं, यानी कि वहां पर सामने बैम्बूज की एक वॉल बनी होती है, यानी कि वही इसका एंड होता है। तो वो कहता है लगता है कि मैं यहाँ पर पहुंच गया, ये क्या, ये एंड तो इतना ज्यादा करीब है। फिर साथ ही वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्योंकि मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर डीपर एरिया में काफी ज्यादा दूर जाने वाला हूँ, वहां पर बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स होंगे, लेकिन यहाँ पर तो एक भी मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है और कहता है कि यहाँ पर जो स्पिरिचुअल बैम्बूज लगे हुए हैं इनके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है। हाजिन कहता है कि क्या इतना ज्यादा आसान था, क्या इतना ज्यादा आसान था यहाँ पर इन स्पिरिचुअल बैम्बूज को ढूंढना, इन बैम्बूज जिनके साथ मेडिसिनल चीजें बनाई जा सकती है, यहाँ पर इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब किया जा सकता है। मैंने तो सुना था कि यहाँ पर एल्डर्स आते हैं और एल्डर्स आकर उनमें से काफी सारे एल्डर्स वापसी पर जिंदा नहीं जा पाते, वो मर जाते
जाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर इतनी आसानी से मिल गया है। तो वो कहता है क्या मैं यहाँ पर इन सभी के सभी को रख लूं? तो वहां पर काफी सारे पेड़ होते हैं, तो वो वहां सोच रहा होता है क्या मैं इन सभी के सभी पेड़ों को काट लूं, लेकिन वो फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पे इतना लालची नहीं बन सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर 3 को तो नहीं लेकर जा सकता या फिर 4 को लेकर नहीं जा सकता, मेरे लिए एक ही काफी है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि फिलहाल के लिए मेरी बॉडी के अंदर मैं इतनी ज्यादा लार्ज की को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब भी नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बैम्बू काफी है, मुझे एक ही बैम्बू को काटना होगा और उसी को लेकर जहां पर चला जाऊंगा। जबकि इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है जहां पर एक बैम्बू जो होता है वो उग रहा होता है, यानी कि उसकी कॉम्पल जो होती है वहां पर से बाहर निकल रही होती है। तो वो कहता है कि ये तो एक बैम्बू शूट है, लेकिन ये यहाँ पर अकेली क्यों है और सिर्फ एक ही क्यों है? और साथ ही वो साइड के ऊपर उस फॉक्स मॉन्स्टर की तरफ भी देखता है, तो वो फॉक्स मॉन्स्टर बड़े आराम से सो रही होती है। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उस शूट को वहां पर उखाड़ने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इसके अंदर भी काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है, अगर मैंने इसको उखाड़ लिया और साथ ही इसको खा लिया तो मुझे लगता है कि मुझे काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मिल सकती है, ये मेरी प्योरिफिकेशन टेक्निक के लिए काम आएगी। और साथ ही वहां पर जोर लगाना स्टार्ट करता है। हाजिन वहां पर जोर लगाता है, जोर लगाने के साथ ही वहां पर उस बैम्बू शूट को जड़ से उखाड़ लेता है, उसे जड़ से उखाड़ता है। इसी के साथ जैसे वहां पर उसको जड़ से उखाड़ता है, दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो फॉक्स मॉन्स्टर जो होती है वो भी उठ जाती है। उठने के बाद वो भी साइड के ऊपर देख रही होती है, पता नहीं उसे क्या हुआ, लेकिन जैसे वहां पर हमारे हाजिन ने उस बैम्बू शूट को उखाड़ा और साथ उसको खाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि जैसे जैसे ये मेरे बॉडी के अंदर जा रही है वैसे वैसे मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि इस बैम्बू शूट के अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी थी, लेकिन जैसे मैं इसको खा रहा हूं मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं नॉर्मल बैम्बू शूट को खा रहा हूं। खाने के बाद वो उसे वहीं पर फेंक देता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर इससे काम बन जाएगा, लेकिन अफसोस कि इससे कुछ भी नहीं हुआ, चलो फिर जाकर उस बैम्बू को ही काटते हैं। और इसी के साथ ही अपनी तलवार निकालता और कहता है कि मुझे सिर्फ एक बैम्बू ट्री चाहिए, एक बैम्बू ट्री को काटकर यहाँ पर से निकल चलते हैं। और वो बैम्बू ट्री के सामने खड़े होकर अपनी तलवार निकालता और इसी के साथ उस बैम्बू ट्री के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, उसके ऊपर एक खरोश भी नहीं आती। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर इसके ऊपर एक खराश भी नहीं पड़ी? तो वो कहता है कि मैं इसे कट क्यों नहीं कर पा रहा, क्या मेरी तलवार इतनी ज्यादा कमजोर है या फिर मेरी स्विंग इतनी कमजोर है? तो इसी के साथ वो फिर से उसके ऊपर मारता है तो उसकी तलवार टूट जाती है, लेकिन वहां पर उस पेड़ के ऊपर जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल बैम्बू ट्री को काटने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। तो वो कहता है तो फाइनली यहाँ पर मुझे समझ आ गई कि मैं क्या करूं। हाजिन वहां पर अपने ऑरा को रिलीज करता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर अपनी स्वर्ड एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ वो स्वर्ड एनर्जी को रिलीज करता है। तलवार के अंदर स्वर्ड एनर्जी को रिलीज करते हुए सामने की तरफ एक स्पेशल स्लैश जिसका नाम मून स्लैश होता है उसको यूज करते हुए स्लैश लगाता है, तो वो स्लैश बहुत ही कमाल की होती है। और इसी के साथ ही बैम्बू शूट जो होती है कट जाती है और वो बैम्बू काटकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो वो कहता है लो मैंने कर लिया, मैंने इसको काट लिया। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है, जाकर उसको चेक करता है और कहता है कि तो बहुत ज्यादा टफ ऐसे लगता है जैसे मैं स्टील को ठोक रहा हूँ। और इसी के साथ ही वो सोच रहा था क्यों ना इसके साथ कोई वेपन बनाया जाए, अगर इसका वेपन बनाया जाएगा तो वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हाजिन जब वहां पर बैठकर सोच रहा था कि इसके अंदर से कितनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकलेगी, इसी के साथ ही फॉक्स को दिखाता है कि फॉक्स भी वहीं पर उसके साथ ही आकर बैठ जाती है। तुम्हारा हाजिन उसकी तरफ देखता और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो फॉक्स उसकी तरफ देखती है। हाजिन जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता है, चलाते हुए कहता है कि ये क्या, ये नन्ही फॉक्स यहाँ पर कहां से आ गई? जबकि फॉक्स उसकी तरफ देखती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। तो हाजिन कहता है कि फॉक्स तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर नींद से कब जागी और यहाँ तक कब आई? वो साथ ही सोच रहा होता है चाहे ये कितनी स्लो मोशन में क्यों चल कर आई हो या फिर कितनी नरम पाँव से क्यों ना चल कर आई हो, मुझे अभी तक सेंस हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी हाइपर सेंसेशन टेक्निक को एक्टिवेट किया हुआ है ताकि आसपास मॉन्स्टर मुझे डिस्टर्ब ना करें। फिर ये यहाँ तक कैसे पहुंच गया, मैं इसे सेंस क्यों नहीं कर पाया? और इसी के साथ ही फॉक्स मॉन्स्टर चलते हुए फिर से उसके करीब पहुंच जाती है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे पास क्या कर रही हो? प्लीज यहाँ से जाओ, जाकर फिर से जाकर सो जाओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो वो उसकी तरफ देख रही होती है। हाजिन सोच रहा था कि अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये यहाँ पर क्या कर रही है और ये एक छोटा सा मॉन्स्टर इस जंगल के हार्ट के करीब क्यों है जहाँ पर इंसानों के लिए सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, फिर एक छोटा सा नन्हा प्यारा सा मॉन्स्टर इस जगह के ऊपर कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर साथ ही वो शर्माते हुए कहता है कि लेकिन ये बहुत ज्यादा क्यूट भी है, मेरा दिल कर रहा है मैं इसके सर के ऊपर हाथ फेरूं। और इसी के साथ ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। जैसे ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो वो छोटी फॉक्सी जो होती है उसके हाथ के ऊपर काट लेती है, वो अपने दांत उसके हाथ में गड़ा देती है और उसका खून बहना शुरू हो जाता है। हाजिन एक जबरदस्त चीख मारता और कहता है कमीनी फॉक्सी कहीं की, ये तुम क्या कर रही हो, तुम मुझे काट क्यों रही हो? और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस फॉक्स का क्या चक्कर है और यहाँ पर ये क्या कर रही है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर अपना हाथ आगे बढ़ाता है फॉक्स के लिए, लेकिन फॉक्स उसके हाथ के ऊपर काट लेती है। उस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा हाजिन जो होता है डोंगपिल के पास वापस आ जाता है और साथ ही उस बैम्बू शूट को भी उठाकर ले आता है, उसे घसीटते वहां पर आ जाता है और उसे कहता है लो मैं इसे ले आया। तो वो कहता है कि मास्टर आपने तो वाकई में ये कर दिया, यंग मास्टर आप तो यहाँ पर इस बैम्बू शूट को उठाकर ले आए और इतनी भारी बैम्बू शूट को आप अकेले उठाकर ले आए हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैं इसे उठाकर ले आया हूँ क्योंकि वहां पर इसे काटना बहुत ज्यादा मुश्किल था, मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी यूज करना पड़ा, यहाँ तक कि मैंने अपने
स्वरडोरा को भी यूज किया है। तो वहाँ पर उसकी तलवार के लगे हुए कट को देखता और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्कैरिली स्मूथ है, यानी कि यहाँ पर जिस तरह से इसने को काटा है ऐसे लगता है किसी पावरफुल तलवारबाज ने यहाँ पर इसको काटा हो। तो डोंगबिल जो होता है वो यहाँ पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मास्टर पिछले 8 महीने में यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। मैं जहाँ पर ये भी नहीं जान पा रहा कि क्या ये वाकई में 8 महीने पहले वाले थर्ड यंग मास्टर हैं या नहीं। लेकिन साथ ही डोंगबिल उसे कहता है कि यंग मास्टर मुझे एक बात तो बताएं, आप यहाँ पर इस बैम्बू शूट को तो लेकर आए लेकिन इस छोटी फॉक्सी का क्या चक्कर है, ये यहाँ पर आपके पीछे क्यों है और आपके पास क्यों बैठी हुई है। तो वो फॉक्स जो होती है हमारे हाजिन की तरफ ही देख रही होती है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है, मैं जहाँ पर से ये बैम्बू ट्री को लेकर आया ये वहीं पर से मेरे पीछे पीछे आ रही थी। जब हार्ट के करीब में पहुंचा तो ये वहीं पर सो रही थी और उसके बाद जब ये जागी तो इसने मेरे हाथ के ऊपर काट लिया। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसने मेरी उंगली के ऊपर काटा था, मेरा खून भी बहा था। फिर साथ ही वो कहता है कि ये क्या, मेरी उंगली के ऊपर से निशान किधर चले गए, इसने तो मेरे हाथ पे काटा था। जबकि डोंगबिल कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे मास्टर को काटने की। वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि मैं अभी यहाँ पर इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जबकि हमारा हाजिन उसे कहता है कि डोंगबिल जो तुम क्या कर रहे हो, तो बस एक नन्ही सी छोटी सी बीस्ट है, तुम यहाँ पर इसको कैसे मार सकते हो, वो देखो तो जरा कितनी ज्यादा प्यारी है। तो डोंगबिल कहता है कि हाँ ये बात तो है, ये काफी ज्यादा प्यारी है। हाजिन उसे कहता है कि छोड़ो इसे यहीं पर रहने दो, फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर इसके बारे में सोचते हैं कि इस बैम्बू ट्री का क्या करना है। ये काफी ज्यादा बड़ा और काफी भारी भी है, हम लोग इसे वापस लेकर नहीं जा पाएंगे, क्यों ना यहीं पर बैठकर इसको प्योरीफाई कर लिया जाए। तो वो कहता है हाँ ठीक है यंग मास्टर, मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट दूंगा और साथ ही आपको गार्ड करूंगा। हाजिन वहीं पर बैठ जाता है, साथ ही उस बैम्बू ट्री के ऊपर अपना हाथ रखता है और बाउंडलेस टेक्निक को रिलीज करता है। जब वो बाउंडलेस टेक्निक को रिलीज करता है तो उस ट्री के अंदर से जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है जो उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है और वहां पर आसपास जो एनर्जी होती है वो भी वहां पर उसकी बॉडी के अंदर जा रही होती है। डोंगबिल इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के पास कोई यूनिक मार्शल आर्ट्स का स्किल है, कोई ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से ये बड़ी आसानी से यहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर पा रहा है। मैं यहाँ पर इस बारे में सोच भी नहीं सकता क्योंकि थर्ड यंग मास्टर की प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग जो है मुझसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये डिमोनिक एम्परर का यानी डीमन एम्परर का पर्सनल डिसाइपल है, तो ये मुझसे ज्यादा बेहतर ही होगा। तो हमारा जो हाजिन जो होता है वहां पर थोड़ी देर बैठने के बाद उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। जब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है तो बैम्बू ट्री विदर होना शुरू हो जाता है। उसके आसपास यानी दोनों तरफ से बैम्बू ट्री की जो शूट होती है वहां पर से विदर हो रही होती है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जैसे जैसे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसका टुकड़ा जो होता है बहुत ही छोटा रह जाता है। एंड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही छोटा सा टुकड़ा बचता है। एंड के ऊपर जो छोटा टुकड़ा बचता है उसके अंदर काफी सारा स्पिरिचुअल वाटर होता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि लो मैंने कर दिया, अब इसके अंदर बहुत ही प्योर स्पिरिचुअल वाटर है जो कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, अगर इसको पिया जाएगा तो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो डोंगबिल उसे कहता है कि यंग मास्टर आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आपने कर लिया, आपको यहाँ पर गुड लक, आप यहाँ पर इस वाटर को पिए। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है नहीं मैं इसे नहीं पीऊंगा बल्कि तुम इसे पियोगे। डोंगबिल कहता है लेकिन मैं इसे कैसे पी सकता हूँ, आप यहाँ पर हार्ट में गए थे, इतने खतरे को फेस किया और आप यहाँ पर मुझे दे रहे हैं। तो हाजिन उसे कहता है कि बस भी करो, बस भी करो, हम दोनों यहाँ पर एक साथ हैं, हम दोनों दोस्तों की तरह, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मैं यहाँ पर तुम्हें कोई नौकर नहीं समझ रहा बल्कि अपना दोस्त समझकर ये कह रहा हूँ कि इसे पहले पी लो। वो कहता है नहीं यंग मास्टर मैं इसे पहले नहीं पी सकता, ये आपकी मेहनत है और यहाँ पर आपसे पहले तो बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम इसे पीने वाले हो या नहीं। तो वो कहता है नहीं यंग मास्टर मैं ऐसे इसे नहीं पीने वाला। हाजिन उसे कहता है कि तुमने कितनी बार मेरी जान बचाई है, कितनी बार यहाँ पर मैं मुश्किल सिचुएशन में था और तुमने मेरी जान बचाई, तुमने मेरा बहुत ही अच्छा ध्यान रखा, वजह से मैं यहाँ पर दोस्त होने के नाते तुम्हें कह रहा हूँ। तो इसी के साथ ही डोंगबिल वहां पर फिर से रोना शुरू कर देता है और इसी के साथ ही वो उसके सामने अपने घुटने टेकता और कहता है यंग मास्टर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन दूंगा, मैं आपका गार्ड बनकर, आपका वफादार बनकर रहूंगा, चाहे मुझे यहाँ पर कोर्ट ऑफ एल्डर से निकाल दिया गया या फिर आप यहाँ पर मुझे अपना गार्ड ना भी बनाना चाहते हो, लेकिन बाकी की सारी जिंदगी में आपसे वफादार रहूंगा। तुम्हारा हाजिन कहता है कि लो इसका ड्रामा फिर से शुरू हो गया, ये फिर से यहाँ पर वही बातें करना शुरू कर दी और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है उसे किक मारता है, वहीं पर गिराकर साथ ही उस बैम्बू शूट को उठाता है और उसके मुंह के अंदर वाटर डाल देता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप इसको पी जाओ, मैंने सिर्फ वाटर पीने का कहा था और आगे से तुमने यहाँ पर मुझे इतनी बातें सुनानी शुरू कर दी हैं। और वाटर जब उसके गले के अंदर जा रहा होता है तो उसे महसूस हो रहा था कि उसकी एनर्जी बढ़ रही है, जबकि इसी के साथ उन्हें महसूस होता है उनके आसपास कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं। हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कोई चीज हमारी तरफ आगे बढ़ रही है। तो वो कहता है हाँ सर मुझे भी महसूस हो रहा है। इसी के साथ ही दिखाता है कि वहां पर से बहुत सारे टाइगर यानी लिपर्ड मॉन्स्टर्स निकल आते हैं और लिपर्ड मॉन्स्टर के साथ साथ उड़ने वाले बीस्ट भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो हाजिन कहता है कि ये अचानक से क्या हो रहा है। डोंगबिल कहता है कि सर मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे बीस्ट है वो इसी तरफ आ रहे हैं, मुझे लगता है जितने बीस्ट हैं वो सारे हमारी तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, वहां पर बहुत सारे लिपर्ड मॉन्स्टर्स, बहुत सारे लूशो मॉन्स्टर्स, बहुत सारे उड़ने वाले मॉन्स्टर्स, जिंग मॉन्स्टर्स भी बहुत सारे होते हैं। हाजिन जल्दी से उस बैम्बू शूट को उठाता और बचे हुए पानी को पी जाता और कहता है सबसे पहले इसे फिनिश करते हैं और उसके बाद इनके बारे में सोचेंगे। उसको पीने के बाद वो डोंगबिल से कहता है डोंगबिल क्या तुम यहाँ पर इसकी लेआउट के बारे में जानते हो, क्या तुम्हें पता है कि बाहर कैसे निकलना है। तो वो कहता है हाँ यंग मास्टर मैं जानता हूँ। तो इसी के साथ ही वो कहता है तुम तो वाकई में एक बहुत ही डिपेंडेबल गाय हो। फिर साथ ही वो छोटी फॉक्सी की तरफ देखता है कि फॉक्सी फिर से वहां पर सो चुकी होती है। तो वो कहता
कहता है कि ये फॉक्सी यहाँ पर क्या कर रही है, ये फिर से यहाँ पर सो क्यों गई है, और इस तरह के मुश्किल वक्त में हम लोग यहाँ पर इसका ध्यान रखेंगे या फिर यहाँ पर फाइट करेंगे। तुम्हारा हाजिन कहता है कि अब जबकि ये बेचारी मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर आई है तो मैं इसे मरने के लिए छोड़ तो नहीं सकता। वो फॉक्सी को उठाता और इसे साथ उठाकर डोंगबिल की तरफ फेंकता और कहता है कि जल्दी से इसे कैच करो, इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ। चाहता हूँ कि इसे अपनी बाहों में रखना और इसे कुछ भी मत होने देना, कोई भी एक स्क्रैच भी इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, इसे सही सलामत यहाँ से बाहर लेकर जाओ। तो वो कहता है लेकिन यंग मास्टर आपका क्या होगा? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इनको रोका रखूंगा, फॉक्सी को जल्दी से छोड़कर वापस आ जाना। और इसी के साथ वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि अब मेरे पास काफी सारी एनर्जी आ गई है, स्पिरिचुअल बैम्बू की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं काफी स्ट्रांग हो गया हूँ। तो वो उसे कहता है लेकिन यंग मास्टर मैं यहाँ पर आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा। हाजिन उसे कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा, और साथ ही वो उसे एक पंच मारता है। जब वो उसे एक पंच मारता है तो इसी के साथ ही डोंगबिल उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। तो वो उसे कहता है कि जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना कि जाओ यहाँ से। और मॉन्स्टर्स जो होते हैं वो हाजिन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी के साथ ही डोंगबिल कहता है कि मुझे यंग मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करना होगा, मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर वापस आऊंगा। तो वो कहता है यंग मास्टर मैं इस फॉक्सी को छोड़कर वापस आ रहा हूँ, मैं आपको बचाने के लिए वापस आऊंगा। जबकि इसी के साथ ही एक क्रो मॉन्स्टर जो होता है वो जंप करते हुए हमारे हाजिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि हमारा हाजिन जो होता है वहीं पर खड़े खड़े अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है और सिर्फ एक ही स्लैश के साथ उस मुर्गे की गर्दनें काट देता है, उसकी तीनों गर्दनें काट देता है और इसी के साथ ही वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। तो हाजिन कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि जहां पर मैं 8 महीने पहले वाला हाजिन हूं जिसका तुमने बड़ी आसानी से हरा दिया था, लेकिन आज नहीं, आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जजमेंट पवेलियन का दिखाया जाता है, जहां पर डीमन एम्परर जो होता है वो खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि अचानक से यहाँ पर जैकाल बाहर क्यों आ गया है। जैकाल जहाँ पर फॉक्सी को कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बड़ी फॉर्म में वो उसे दिखाई दे रहा था। तो वो कहता है जैकाल जो कि बैम्बू ट्री जंगल का मास्टर है, वो इस पूरे के पूरे जंगल का कंट्रोलर है, लेकिन वो अपने ग्रूव को छोड़कर बाहर क्यों निकला? वो हार्ट एरिया में ही रहता और कभी वहां पर से बाहर नहीं निकलता, आखिर अचानक से वो बाहर क्यों निकला होगा? तो वो सोच नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा था। यानी डीमन एम्परर सोच रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हुआ, और इसी के साथ ही वहां पर इमेजिन करता है, वो इस फॉरेस्ट को इमेजिन करता है और फॉरेस्ट को इमेजिन करता है तो उसे वहां पर महसूस होता है जैसे इस वक्त थर्ड जंग मास्टर जब वो फाइट कर रहा है। तो वो कहता है क्या ये थर्ड जंग मास्टर की वजह से हो रहा है? क्या थर्ड जंग मास्टर यहाँ पर इस तरह फाइट कर रहा है, इसी वजह से फॉक्स यानी वो जैकाल जो है उसके लिए यहाँ पर से बाहर निकला है? मुझे भी ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा बदल चुका है। थर्ड जंग मास्टर यहाँ पर की ब्लॉकेज से उठने के बाद पिछले 8 महीने से यहाँ पर आने के बाद बहुत ज्यादा बदल गया है। ऐसा लगता है जैसे ये कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान बन चुका हो। जबकि इसी के साथ ही दूसरी तरफ हमारा हाजिन जो था मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा था, अपना रास्ता बना रहा था ताकि वो मॉन्स्टर्स को हराकर वहां पर से जंगल के अंदर से बाहर निकल सके। यहाँ पर हमारी एपिसोड 20 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन इस जंगल के अंदर से बाहर निकल पाएगा, क्या वो जंगल से बाहर निकलने के सही रास्ते के ऊपर चल रहा है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की एपिसोड 21 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है मॉन्स्टर्स को मारकर वहां पर से अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वहां पर से बाहर निकल सके, जबकि डीमन एम्परर साथ साथ उसको वहां पर एनालाइज कर रहा था। डीमन एम्परर को महसूस हो रहा था कि वहां पर थर्ड जो है वो फाइट कर रहा है। तुम्हारा हाजिन जो होता है वो अपने आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है और उनको मारने के बाद वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है कि वहां पर से बाहर निकल कर जा सके। जबकि जैकाल को दिखाते हैं कि जैकाल जो होता है वो यहाँ पर डोंगबिल के साथ बाहर की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पर डीमन एम्परर जो होता है वो ये सोच रहा होता है कि जैकाल ने यहाँ पर थर्ड जंग मास्टर के अंदर ऐसा क्या देखा कि वो अपने बैम्बू ट्री जंगल के हार्ट को छोड़कर उसके लिए बाहर निकला और उसे यहाँ पर अपना मास्टर मान लिया है। और इसी के साथ हमारे हाजिन को दिखाते हैं कि उसके सामने एक बड़ा सा लिपर्ड आ जाता है। लिपर्ड का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है और इससे पहले वो किसी लिपर्ड से फाइट नहीं कर चुका। तो वो कहता है तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो, लगता है कि तुम लोग वाकई में यहाँ पर इस ट्री बैम्बू ट्री के सबसे पावरफुल क्रीचर हो। और इसी के साथ ही लिपर्ड जो होता है अपने पंजे के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। जब वो अटैक करता है तुम्हारा हाजिन पीछे की तरफ जंप कर जाता है और कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर अभी तुम्हें हेलो बोल रहा था, लगता है कि तुम बिल्लू को यहाँ पर हेलो बोलने की आदत नहीं है। और इसी के साथ ही वो तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है तो बड़ा सा बिल्ला फिर से अपने पंजे उठाकर उसके ऊपर अटैक करता है। हाजिन कहता है कि अब यहाँ पर मुझे एक और टेक्निक को यूज करना है और वो ग्रास हॉपर असेंशन टेक्निक को यूज करता है। और ग्रास हॉपर असेंशन टेक्निक जो होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसके साथ वो ग्रास हॉपर की तरह वहां पर ऊपर की तरफ जंप कर सकता है या फिर साइड के ऊपर जंप कर सकता है। कहता है कि तुम्हारे जैसे बैस्टर्ड्स के साथ मैं हेड ऑन फायर तो नहीं करूंगा। और जैसे वो वहां पर ग्रास हॉपर टेक्निक को यूज करके अपनी तलवार को घुमाकर अटैक करता है तो वो उस मॉन्स्टर यानी उस लिपर्ड मॉन्स्टर का एक दांत काट देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है। हाजिन कहता है कि चलो जल्दी से निकल आओ, तुम इतने से अटैक के साथ मार तो नहीं सकते, अगर तुम मार गए तो फिर ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात होगी। मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर इस बैम्बू ट्री जंगल के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल हो। इसी के साथ ही वो कहता है कि चलो बस भी करो, बाहर निकल आओ। और इसी के साथ ही वो बड़ा सा लिपर्ड जो होता है फिर से वहां पर से निकल आता है और निकलने के बाद गुस्से के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हाजिन
कहता है कि इसकी स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है और वाकई में इसकी स्पीड बढ़ चुकी होती है। वो उसके करीब पहुंचकर उसे पंजा मारता है जिससे हमारा हाजिन उड़ता पीछे जाकर बैम्बू ट्रीज के साथ टकराता है और वहां पर एक दो नहीं होते बल्कि वहां पर बहुत सारे लिपर्ड्स होते हैं। वहां पर से कुछ और लिपर्ड्स निकल आते हैं जबकि हमारा हाजिन पीछे काफी सारे ट्रीज के साथ टकराता है और वहां पर नीचे गिर चुका होता है और वो बिल्ले उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं जबकि हमारा हाजिन उन सभी की तरफ देखता है, गुस्से के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है लगता है कि तुम सभी बिल्ले जहां पर मेरे हाथ से मरना चाहते हो तो तुम सभी की ख्वाहिश को मैं जहां पर पूरा करूंगा। उसी के साथ ही एक बड़ा सा लिपर्ड उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो हाजिन कहता है कि इसका पहला अटैक बहुत सा पावरफुल था, अगर इस तरह के 2-4 अटैक मेरे पर और होते हैं तो लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी हेल में जाकर किंग जामा से मिलने वाला हूँ। हाजिन कहता है कि मुझे भी यहाँ पर सीरियस होना पड़ेगा, अब मैं यहाँ पर कम से कम एक लिपर्ड को तो मार कर ही रहूंगा क्योंकि आज से पहले मैंने लिपर्ड को नहीं मारा। तो वो जल्दी से अपने कपड़े फाड़ता है और साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पर यहाँ पर अटैक करके मुझे जख्मी करने की। और साथ ही वो अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि उस स्पिरिचुअल बैम्बू ट्री की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी एनर्जी पहले से काफी ज्यादा अजीब हो गई। मुझे लगता है कि ये डिमोनिक एनर्जी पहले से ज्यादा पावरफुल हो गई और काफी ज्यादा अलग भी हो गई है। हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर कितनी बार इनको पंचेस मारूंगा, यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, एक को मारूंगा तो दूसरा निकल आएगा, दूसरे को मारूंगा तीसरा निकल आएगा क्योंकि यहाँ पर मेरे आसपास में चारों तरफ से गिर चुका हूँ। तो हमारे हाजिन के आसपास बहुत सारे बीस्ट होते हैं, वो एक एक करके उसके ऊपर जंप करते हैं जबकि हाजिन उन सभी को अवॉइड कर रहा होता है। इसी के साथ एक उसकी बैक के ऊपर अपने पंजे से अटैक करता है जिसकी वजह से उसकी बैक के ऊपर स्लैशेस लग जाती हैं। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, ये सभी लोग मेरे पर चारों तरफ से अटैक कर रहे हैं, मैं यहाँ पर और ज्यादा इस फाइट को ड्रैग नहीं कर सकता, मुझे एक सिंपल अटैक चाहिए, मुझे एक अटैक चाहिए जिससे मैं इन सभी लोगों को ध्वस्त कर सकूं। और इसी के साथ वो पीछे की तरफ घूमता है, सामने वाले को मारता है, पीछे वाले को भी पंच मारता है जिससे उन दोनों को वहीं पर गिरा देता है। तो वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर किसी सिंगल अटैक को यूज करना होगा, 1 by 1 इन सभी से फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे लिपर्ड होते हैं। तो वो इसी के साथ ही कहता है कि अब मैं यहाँ पर इस टेक्निक को यूज करने वाला, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है अपनी डिमोनिक एनर्जी को गैदर करता है और साथ ही वहां पर एक्सप्लोसिव माउंटेन ब्लास्ट टेक्निक को यूज करते हुए ग्राउंड के ऊपर पंच मारता है। जब वो ग्राउंड के ऊपर पंच मारता है तो डिमोनिक एनर्जी जो होती है आसपास निकलती है जिसकी वजह से ग्राउंड शैटर हो जाता है और ग्राउंड के शैटर होने के साथ वो सभी के सभी बिल्ले उसके साथ हिट होते हैं और सारी वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। वहां पर आसपास जो होते हैं वो काफी दूर जाकर गिरते हैं। तो हाजिन वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त एक्सप्लोसिव धमाका करता है जबकि इसी के साथ ही डोंगपिल का सीन दिखाता है कि डोंगपिल फॉक्सी को लेकर वहां पर से बाहर आ चुका होता है। वो जंगल से बाहर निकल आता है और कहता है फाइनली हम लोग यहाँ पर से बाहर निकल ही आए। लेकिन जैसे उसे एनर्जी सर्ज और धमाका महसूस होता है वो पीछे की तरफ घूमता है और कहता है कि लगता है कि यंग मास्टर वहां पर बहुत ही पावरफुल फाइट में है, वो वहां पर अपनी फुल कोशिश कर रहे हैं वहां पर से निकल कर आने की। वो फॉक्सी को वहीं पर बिठा देता है और कहता है फॉक्सी तुम यहीं पर रुको, मैं अभी जाता हूं, जाकर यंग लॉर्ड को लेकर आता हूं क्योंकि मुझे उसके पास होना चाहिए। जबकि इसी के साथ ही फॉक्सी को दिखाता है कि वो सामने की तरफ देखकर कुछ महसूस कर रही होती है। हमारे हाजिन ने वहां पर एक्सप्लोसिव माउंटेन टेक्निक को यूज किया जिसकी वजह से उसने सभी को वहां पर बेहोश कर दिया और इसी के साथ ही वो फिर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। लेकिन असल में बात यह है कि हाजिन को रास्ता याद नहीं है, उसे नहीं पता कौन सी तरफ जाना और किस तरफ से वो बाहर निकल सकता है। तो वो आगे की तरफ बढ़ता तो जा रहा था और कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हराता यहाँ तक पहुंचा हूँ लेकिन मुझे यहाँ पर रास्ता नहीं पता नहीं मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या फिर मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो वहां पर उसके रास्ते में जो जितने भी ट्रीज आते हैं वो सारे के सारे विदर्ड हो चुके होते हैं, यानी कि वो सड़ चुके होते हैं। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर बैम्बू ट्रीज सड़ कैसे सकते हैं, इनके अंदर तो बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने इनके अंदर से मॉइस्चर को निकाल दिया हो। यहाँ पर जितने भी बैम्बू ट्रीज होते हैं वो सारे के सारे ऐसे ही होते हैं, यानी सारे के सारे जल चुके होते हैं, किसी ने उनके अंदर सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को निकाल लिया होता है। हाजिन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी ने यहाँ पर सारे ट्रीज के अंदर से सारी एनर्जी को निकाल लिया हो। लेकिन कहता है कि जिस रास्ते से हम लोग गए थे वहां पर रास्ते में बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी लेकिन यहाँ पर तो कोई भी डेड बॉडी नहीं है। इसी के साथ ही उस डिवावरिंग स्नेक को दिखाता है कि डिवावरिंग स्नेक पीछे से निकलता है। हमारा हाजिन कहता है कि ये क्या है और वो डिवावरिंग स्नेक जो होता है उसके करीब पहुंच जाता है। वो जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। हाजिन अपनी तलवार को सामने करता है और उसके मुंह में तलवार दे मारता है क्योंकि वो स्नेक जो होता है वो अपना मुंह खोलकर उसकी तलवार के ऊपर बाइट कर लेता है। और इसी के साथ ही क्योंकि उसकी 2 पूंछें होती हैं तो एक पूंछ के साथ वो उसके एक बाजू को लपेटता है, दूसरे पूंछ के साथ उसके दूसरे बाजू को लपेट लेता है और दोनों बाजू जो होते हैं उसके बाइंड हो जाते हैं। हाजिन कहता है कि इस कमीने ने यहाँ पर मेरे दोनों बाजुओं को बाइंड कर लिया अपनी 2 टेल्स के अंदर, मैं यहाँ पर मेक फ्री नहीं कर पा रहा। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि उसकी तलवार जहाँ पर उस स्नेक ने बाइट किया था वो वहां पर से खाक बन जाती है, यानी उसे जंग लग जाता है और जंग लगने के साथ ही वहीं पर टूट जाती है। हाजिन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। अब मुझे समझ आए कि यहाँ पर इसे इस जंगल का सबसे खतरनाक नंबर 1 एनिमल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर किसी भी चीज को गला सकता है, किसी भी चीज को सड़ा सकता है। हालांकि ये साइज में सभी से बहुत ज्यादा छोटा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस जैसे बीस्ट के साथ कोई पंगा लेना चाहेगा। और वो हाजिन को वहीं पर नीचे गिरा लेता है क्योंकि उसने उसके बाजू तो पहले से बाइंड कर रखे और अब वो उसके मुंह की तरफ आगे बढ़ता है, अपने बड़े बड़े दांत निकालता है और इसी के साथ ही हाजिन को काटने लगता है। हाजिन कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं यहाँ पर किसी भी टेक्निक को यूज नहीं कर सकता क्योंकि इसने मेरे दोनों हाथों को बाइंड किया हुआ है। हाजिन कहता है कि लगता है कि अब मैं यहाँ
पर मरने वाला हूँ। जैसे वो स्नेक अपना मुंह खोलकर उसके मुंह के करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही एक तलवार उसकी बॉडी के अंदर आकर धंस जाती है, उसके मुंह के अंदर धंस जाती है। डोंगपिल आकर उस स्नेक को मार डालता है और स्नेक को मारकर उसे उठाकर पटक देता है। वो कहता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? शुक्र है कि मैं यहाँ पर टाइम के ऊपर आ गया, वरना आप यहाँ पर स्नेक के हाथ से नहीं बच पाते। और इसी के साथ ही माना हाजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ पर से चले जाना, लेकिन सच्ची बात बताऊं तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गया था और मैं देख रहा था काश कोई यहाँ पर होता और आकर मेरी जान बचाता। तो वो उसका हाथ पकड़ता और कहता है चलो ठीक है, मुझे जल्दी से उठा। और वो उसे उठाता और कहता है कि यंग मास्टर मैं यहाँ पर आपको छोड़कर कैसे जा सकता था, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वापस आया हूँ। चलो अब दोनों यहाँ पर से बाहर निकलते हैं। तो जैसे वो लोग वहां पर से जाने के बारे में सोच रहे होते हैं, नीचे का ग्राउंड हिलता है। तो वो लोग कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या हुआ। वो साइड के ऊपर देखते हैं तो साइड के ऊपर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकल कर आ जाते हैं। फिर से वहां पर बहुत सारे टाइगर मॉन्स्टर्स निकलकर उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो हाजिन कहता है कि मैं इन सभी को यहाँ से भगाया था, लेकिन ये फिर से यहाँ पर आ गए हैं। तो वो डोंगपिल से कहता है डोंगपिल मुझे बताओ कि एग्जिट कितनी दूर है। डोंगपिल कहता है कि तकरीबन 2 किलोमीटर दूर होगा। तो हाजिन सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग भागकर 2 किलोमीटर तक जा सकते हैं, क्योंकि इन टाइगर्स की स्पीड काफी ज्यादा है, ये रास्ते में हमें पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर इनसे सिर्फ और सिर्फ फाइट ही की जा सकती है, या तो इन सभी को मारकर यहाँ से जाया जा सकता है या फिर यहाँ पर खुद ही मर जाएं। डोंगपिल और हाजिन दोनों वहां पर फिर से फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर्स का मुकाबला ये दोनों नहीं कर पाएंगे, तो कौन इन्हें यहाँ पर आकर बचाएगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।